हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो जो भी नए चैनल पे जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो। तो समय को और ना बर्बाद करते हुए चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं हम जो स्नेक ड्रैगन लिजर्ड होता है वांग और लुओ चोंग के जितने बीस्ट होते हैं सभी को बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर देता है। और वो देख के लीना और लिनजिन भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। और फिर उसमें सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जितने भी लोग होते हैं सभी जन आग के पास बैठ जाते हैं। और लुओ चोंग सुहेंग के पास बैठ के बोल रहा होता है, ब्रदर सू, क्या तुम ये टेस्टी सा खाना खाना चाहते हो? ये है स्नो याक जर्की। और वो देख के सुहेंग बोलता है, क्या ये सॉल्टी है? क्योंकि लास्ट टाइम तुमने जब मेरे को कुछ खिलाया था वो बहुत सॉल्टी था। और वो सुन के लुओ चोंग बोलता है, नहीं ब्रदर, ये बिल्कुल भी सॉल्टी नहीं है। लास्ट बार तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे तुमको दे दिया था, तो पहले तुम इसको खा के देखो। अगर ये जरा सा भी सॉल्टी हुआ तो मैं खुद इसको धो के लाऊंगा तुम्हारे लिए। और इतना सुनते ही साइड में जो लीना और लिनजिन होती है वो बोल रहे होते हैं, वाओ क्या ही टैलेंट है तुम्हारा, इसके बारे में हमें पहले क्यों नहीं पता था। और लिनजिन बोलती है, वांग कुन तुम क्या सोचते हो इसके बारे में? और ये सुन के वांग बोलता है, मेरे को कुछ भी नहीं पता। और फिर तो हम देखते सुहेंग खाना खाने लग जाता है और साइड से लुओ चोंग सोच रहा होता है जो कंप्लीट स्ट्रेंथ होता है कॉमन लोगों में वो सबसे ऊपर होता है। और ये बहुत ही रेयर है लुओ चोंग के लिए। और वैसे भी ये हमारा टीममेट है तो मेरे लिए आंखों को बंद रखना ही अच्छा होगा। और फिर उतने में सुबह हो जाती है। हम देखते वो सभी लोग गाड़ी में बैठ के हॉनफिंग वैली में जा रहे होते हैं जहाँ पे 6 डुएल बैटल होने वाला होता है। और जो मेन बिल्डिंग है उस सिटी का वो लियांग स्टोन से बना हुआ है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उस वॉल के अंदर खुद ही सेल्फ हीलिंग की एबिलिटी है। और इसको पूरा सभी जितने भी 6 गैदरिंग पैलेस है उन लोगों ने मिलकर बनाया था। और वो जो बिल्डिंग है बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन उस जगह में कोई भी नहीं रहता, बस वहाँ पे बैटल ही करा जाता है। और जो रेफरी होंगे उस 6 डुएल बैटल में वो सभी टाउन में से एक एक कोई ड्राइवर होगा। और जो रेफरी होंगे उनके पर्सनल लेवल्स होंगे। और वो जितने भी रेफरी होंगे वो अपने अपने गैदरिंग पैलेस को रिप्रेजेंट करेंगे और उनके पास राइट भी होगा कुछ भी बोलने का। और फिर होते हम देखते वो सभी लोग बैटल वाले बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं। और फिर होते में सुहेंग गाड़ी से उतरता है और वो देखता है बाकी के जाओ के लोगों को। और उनको देख के वो थोड़ा हैरान हो जाता है। मगर होते में ही वहाँ पे लुयू आ जाती है और वो सुहेंग से बोलती है, जो रेड स्कॉर्पियन के लोग हैं उनके साथ हमारा बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है। और वो ये सब बोल रही होती है। तुम देखते वहाँ पे कोई आ जाता है और वो बुलाता है लुयू। और हम देखते वो भी एक लड़की होती है और वो बोल रही होती है, मैंने उम्मीद नहीं करा था कि इस बार के टीम को तुम लीड करोगे। और उसको देख के लुयू भी बोलती है, लॉन्ग टाइम नो सी जीफी। और मैंने तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करा था कि तुम इस रेड स्कॉर्पियन टाउन में पहले आ जाओगे। और ये सुन के जीफी बोलती है, ऑफ कोर्स हमको तो पहले ही आना था, नहीं तो तुम ब्लैक लैंटर्न वालों को कोई रॉब कर लेता यहाँ पे। और ये सुन के लुयू बोलती है, यहाँ पे कोई भी मिसिंग हो सकता है लेकिन तुम नहीं हो सकते। और वो दोनों बातें कर रही होती कि उतने में बहुत ही तेज का अनाउंसमेंट होता है। और वो सुन के वो सभी का हालत खराब हो जाता है। और जो जीफी होती है बहुत ही गुस्से से देखती है कि वहाँ पे एक जो गाड़ी होता है बहुत ही लाउड स्पीकर में बज रहा होता है। और वो देख के वो तुरंत उस गाड़ी के पास जाती है और उसको बहुत ही जोर का लात मारती है। और तुम हम देखते हैं वहाँ पे और एक आदमी आ जाता है और वो जीफी से बोल रहा होता है, जीफी कौन उलझ रहा है तुम्हारे साथ? और वो जो आदमी होता है वो आयरन मैन होता है एविल सिटी का। और उसके साथ वो जो लड़का होता है वो एविल सिटी का स्पीड प्लेयर होता है और उसका नाम वांग ई होता है। और तुम्हें वो जो आयरन मैन होता है जीफी के पास आके बोलता है, तुम इस आयरन के गाड़ी को क्यों मार रहे हो? और ये सुन के तो जीफी होती है बहुत ही गुस्से से बोलती है, किसने बोला था तुम्हें इतने तेज को हॉर्न बजाने के लिए? ये डिस्टर्ब कर रहा है मेरे को। और वो सुन के आयरन मैन बोलता है, मैंने तो सभी को यहाँ पे देखा तभी मैंने हॉर्न बजाया सबको हेलो बोलने के लिए। तो चलो ठीक है, ब्लेम कर लो मेरे को, इसके बदले में तुम्हें एक फाइन से ड्रिंक खिला दूंगा। मगर जो जीफी होती है ये सुन के भी बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। लेकिन होते में जो आयरन मैन होता है वो बोलता है, जीफी मेरी बात तो सुनो तुम। मगर होते हम देखते हैं जो वांग ये होता है वो सुहेंग की तरफ देखता है और सुहेंग भी उसकी तरफ देख के सोच रहा होता है, क्या ये एविल सिटी का स्पीड प्लेयर है? और फिर होते में रात हो चुकी होती है। हम देखते हैं पूरी रात वहाँ पे कोई भी नहीं सोया होता है क्योंकि रात भर वहाँ पे गाड़ी आ रहा था और वहाँ पे बहुत ही ज्यादा रश हो रहा था। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं जितने भी रेफरीज होते हैं सभी अपना अपना औंठ लेते हैं और फिर 6 पैलेस ड्यूल को ऑफिशियली ओपन कर दिया जाता है। और इस 6 पैलेस ड्यूल के अंदर फेयरली पॉइंट सिस्टम को अडॉप्ट करा जाता है। इसमें जो 30 लोग होंगे 5 बार बैटल करेंगे लॉटरी के हिसाब से। तो फिर जो भी एक बैटल जीतेगा उसको 1 पॉइंट मिलेगा और जो हारेगा उसमें से 1 पॉइंट को माइनस कर दिया जाएगा। और लास्ट में 8 प्लेयर जिनके सबसे ज्यादा पॉइंट होंगे उनको क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई कर दिया जाएगा। और फिर उसके बाद क्वार्टर फाइनल से स्टार्ट होगा। और फिर होते हम देखते हैं सुहेंग रजिस्ट्रेशन डेस्क के पास अपना रजिस्ट्रेशन कर रहा होता है। मगर होते में सुहेंग के साइड से जीफी उसे बोलती है, कंपटीशन के हिसाब से हर एक प्लेयर 2 बीस्ट को रजिस्टर कर सकता है, तो फिर यहाँ पे किसी ट्रिक को मत आजमाना तुम। और वो सुन के सुहेंग सोच रहा होता है, मेरे स्नेक ड्रैगन लिजर्ड को तो आराम से फिल कर सकता हूँ इसमें, लेकिन मेरे ट्रेजर हंटिंग बीस्ट का क्या?
मेरे लिए सही रहेगा कि मैं उसको रिवील ना करूँ, जिससे कि दूसरे लोगों को कुछ शक नहीं होगा। और ये सोच के सुहेंग उस फॉर्म को फिल कर ही रहा होता है कि उतने में उसके पीछे से एक आदमी बोलता है, बदकिस्मती से ब्लैक लैंटरिंग पैलेस इतना बड़ी जगह है, लेकिन उस जगह में भी ऐसा एक गार्बेज है। ये असल में एक मिक्स्ड ब्लड स्केल बीस्ट को लेकर आया है इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। मगर होते में सीन चेंज होता है और हमको ड्वेलिंग फील्ड को दिखाया जाता है और वहाँ का जो एंकर होता है वो बोल रहा होता है, इस कंपटीशन के स्टार्टिंग में हर एक ट्रेनर को एक ही पेट चुनने का मौका मिलेगा, तो फिर तुमको उसी चुने हुए बीस्ट के साथ फाइट करना होगा। तो अगर तुम्हारा वो बीस्ट लड़ने के काबिल नहीं रहेगा तो तुम इस बैटल को हार जाओगे। तो एक साइड में हमारे ब्लैक लैंटर्न कासल का सुहेंग और दूसरे साइड में है हमारा लियोन टाउन का यूना। अभी होते हम देखते हैं सुहेंग को और उसके अपोनेंट यूना को, और वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। मगर होते में जो एंकर होता है वो बोलता है, बैटल को स्टार्ट करो। और फिर होते हम देखते हो जिसका अपोनेंट यूना होता है उसके पास एक क्लाउडेड लियोपर्ड होता है, जो कि एक इंटरमीडिएट डेंजर स्पीसीज होता है। और वो अपने लियोपर्ड को बोलता है, अपने हार्नेस को शो करो। और वो देख के सुहेंग बोल रहा होता है, ये कैनन फोल्डर कौन है हमारे बीच में, और क्या बस एक इंटरमीडिएट डेंजर स्पीसीज का है, मगर इसको तो लुओ चोंग भी नहीं हरा सकता। और उसकी बात सुन के जो यूना होता है वो बोलता है, तुम घबराओ मत बच्चे, भले ही तुम्हारे पास एक ब्लड स्केल बीस्ट है, लेकिन तब भी मैं तुमको बुली नहीं करूंगा। तो चलो अब हमारे फ्रेंडली डिस्कशन को खत्म करते हैं। और भले ही मैं तुमसे स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन तब भी तुमको हिम्मत से मेरे साथ फाइट करना होगा। मगर तुम हम देखते हो जो भीड़ होती है बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है उसकी बातें सुन के, और वो बोल रहे होते हैं, क्या ही बकवास करे जा रहा है तब से, ये जल्दी से फाइट को स्टार्ट करो। और फिर होते हुए हम देखते हैं जो सुहेंग होता है अपने ड्रैगन स्नेक लिजर्ड को बाहर समन कर लेता है। मगर हम देखते हैं जैसे ड्रैगन स्नेक लिजर्ड बाहर आता है वो तुरंत बाहर आते ही सो जाता है। और वो देख के सुहेंग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, और ड्रैगन को ऐसा सोता हुआ देख के उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो बोल रहा होता है, इसके लिजर्ड, इसके अंदर तो फाइटिंग स्पिरिट बिल्कुल भी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक हाई लेवल ब्रीड का नहीं होगा। और फिर होते में वो अपने लियोपर्ड से बोलता है, क्लाउड लियोपर्ड जल्दी से अपने डैश से उसके ऊपर अटैक करो। और ऐसा सुनते उसका लियोपर्ड बड़े तेजी के साथ अपने डैश से अटैक करता है स्नेक ड्रैगन लिजर्ड के ऊपर। मगर हम देखते हैं ड्रैगन स्नेक लिजर्ड अपने पूंछ से उसके ऊपर मारता है और उसको दूर दीवार में पटक देता है। और वो देख के यूना का पूरा हवा निकल जाता है और वो सोच रहा होता है, ये कैसा शायदी सा मेथड है जो इसने यूज करा है अभी। मगर होते हम देखते हो जो आयरन मैन होता है वो बोलता है, ब्लैक लैंटर्न कासल का सुहेंग जीत चुका है। मगर होते हम देखते जो यूना होता है वो उस रेफरी को बोलता है, रेफरी मैं अपने सेकंड पैड कंट्रोल को यूज करना चाहता हूँ, और मेरे को लग रहा है ये जो सुहेंग है इसने चीटिंग करा है। और उसकी बातें सुन के जो रेफरी होता है अपने सर पकड़ लेता है और वो बोल रहा होता है, बच्चे तुम्हें तो पता भी नहीं है टॉप डेंजर स्पीसीज के ड्रैगन स्नेक लिजर्ड के बारे में। और वो सुन के यूना मुस्कुराते हुए बोल रहा होता है, ड्रैगन स्नेक लिजर्ड क्या ये एक मिक्स्ड ब्लड स्केल वाला बीस्ट नहीं है? और तब बोलते हम देखते वो अपने दूसरे बीस्ट को वहाँ पे समन कर लेता है, लेकिन हम देखते उसका हालत भी उसके लेपर्ड की तरह होता है। स्नेक ड्रैगन लिजर्ड भी उसको बड़ी आसानी के साथ पटक देता है दीवार में। और वो देखने के बाद यूना के जितने भी दोस्त होते हैं वो सभी लोग प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं और वो बोल रहे होते हैं, ये तो अनफेयर है, आप लोगों ने उसको एक टॉप लेवल डेंजर स्पीसीज के खिलाफ बैटल करवा दिया है। और वो सुन के जो लुओ चोंग होता है वो बोल रहा होता है, यू फार्ट। ब्रदर सुहेंग का जो ड्रैगन स्नेक लिजर्ड है वो अभी भी अपने ग्रोइंग स्टेज में है और वो अभी भी अपने मैच्योरिटी से एक दिन पीछे है और इसने किसी भी अपर लिमिट को नहीं तोड़ा है गेम के। और फिर होते में लुओ चोंग बड़े गुस्से से उन सभी लोगों को बोलता है, क्या तुम लोगों में से किसी के पास भी एबिलिटी है एक टॉप लेवल डेंजर स्पीसीज के ड्रैगन को सबड्यू करने का? तो फिर क्या मैटर है एनबी के लोगों। और अगर तुम लोगों को सच बताओ तो मैं और ब्रदर सुहेंग बहुत ही बड़ी डील है तुम लोगों के लिए, और हम दोनों ने मिलकर ही बचपन से साथ में हमारे एग को हैच करा था। और एक दिन तो पूरे ट्रेनर का गैंग आया था हमारे पास लाइन बना के भीख मांगते हुए, और वो लोग बोल रहे थे ब्रदर सू को कि उनको भी हमारे अंडर में ले लूं। और वो बहुत ही बड़ा जीनियस है, तो ध्यान से देखो मेरे ब्रदर सू को। उसकी बातें सुन के वांग और हीना दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और वांग बोल रहा होता है, इस बच्चे को तो पक्का ही सुहेंग ने मूर्ख बनाया है, और ये तो अलग था, मेरे टाइम में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था ये। और मेरे को पता नहीं मैं ऐसे इंसान के साथ इतना क्लोज कैसे हो गया था, मैं उसको नहीं जानता बिल्कुल भी। और फिर होते हम देखते हैं जो पहला राउंड होता है 6 ड्यूएल बैटल का, वो खत्म हो जाता है सभी पार्टिसिपेंट के लाइफ के कोलिजन से। और जो रियल मास्टर होता है वो अपने एक ही मूव से अपोनेंट को कंट्रोल कर सकता है, जैसे कि हमारा सुहेंग। और फिर लास्ट में जो सुहेंग और उसकी जो पार्टी थी उसके लिए क्लियर विक्ट्री हो गया,
6 ड्यूएल बैटल के पहले राउंड में। उस कंपटीशन के पहले राउंड में वांग ने भी अपने पावर को अनलीश करा और अपने पावर और स्ट्रेंथ का शो ऑफ करा, लेकिन उसका जो ओपोनेंट था वो भी बहुत स्ट्रांग था। तो फिर वो जो बैटल था वो पूरे 20 मिनट तक चला और जो लीना थी उसने भी 1 पॉइंट को स्कोर करा और बाकी के लियो चोंग और लिनजिन ने भी 1-1 पॉइंट को स्कोर करा। लेकिन 4th राउंड में सुहेंग का सामना हुआ एविल सिटी के स्पीड प्लेयर वांग वी से। और जो वांग यी है वो 8 फेवरेट प्लेयर में से एक है और उसके पास 2 हाई रिस्क के स्पीशीज है। और जो वांग यी है उसके पास भी पिछले साल का 3 लगातार जीतने का रिकॉर्ड था, जो कि इस साल सुहेंग ने भी अपने लिए बना लिया है। और इस कंपटीशन में जो 5 बार जीत जाता है वो बड़े आसानी के साथ क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच जाता है। तो ये मैच जो था वो दोनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। और फिर तो हम देखते हैं उन दोनों का बैटल स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे वांग यी का जो लेपर्ड होता है स्नेक ड्रैगन लिजर्ड के ऊपर अपने स्किल से अटैक कर रहा होता है। और वो देख के सुहेंग बोल रहा होता है, टेम्परिंग ये तो नेचुरल स्किल है स्टील टाइप बीस्ट कंट्रोल का, और ये जो ब्लैक टाइगर ये टेम्परिंग का इस्तेमाल करता है अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और जिससे ये अपने बॉडी के अंदर किसी भी ब्लीडिंग को रोक सकता है। और फिर होते में सुहेंग वांग यी से बोलता है, अगर तुम अपने डिफेंसिव पावर के ऊपर ही रिलाई करना चाहते हो तो तुम स्नेक ड्रैगन लिजर्ड के साथ अपने वुंडेड स्टाइल में खेल सकते हो। मगर हम देखते जो वांग यी होता है वो सुहेंग को बोल रहा होता है, तुम बिल्कुल भी वर्दी नहीं हो। और तुम्हें सुहेंग अपने ड्रैगन से बोलता है, अपने इंक्रीज ग्राउंड सिस्टम के रिकवरी पावर के ऊपर भरोसा करके एविल बुलेट को शूट करो, वो भी हाई स्पीड में। और तो सुनते स्नेक ड्रैगन लिजर्ड एविल बुलेट से अटैक करता है और वो देख के सुहेंग सोच रहा होता है, भले ही ये उतना ज्यादा खतरनाक अटैक नहीं है लेकिन इसको डॉज करना उतना ज्यादा ही मुश्किल है। और स्नेक ड्रैगन लिजर्ड का न्यू ऑफेंस है जब से वो अपने लेट ग्रोथ स्टेज में पहुंचा है तब से। और हम देखते हैं ड्रैगन जो अपने एविल बुलेट से फायर करता है वो सभी जाके उस ब्लैक टाइगर को हिट कर जाता है और हम देखते हैं वहाँ पूरा धुआं धुआं हो जाता है। मगर तभी हम देखते हैं ब्लैक टाइगर भी अपने स्किल का इस्तेमाल करके ड्रैगन के अटैक को ब्लॉक कर देता है। मगर होते हम देखते हो जो रेफरी होता है उस फाइट को रोक देता है और वो देख के जो भीड़ में लोग होते हैं वो बोल रहे होते हैं, शुक्र है रेफरी ने इस फाइट को रोक लिया, नहीं तो पता नहीं क्या ही हो जाता आज यहाँ पे। और वो जो एविल बॉम्ब था वो तो सही में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और तुम्हें हम देखते हो जो रेफरी होता है वो बोल रहा होता है, ये जो फर्स्ट राउंड है वो सुहेंग जीता है ब्लैक लैंटर्न का। और हम देखते हैं सुन के जो वांग यी होता है वो सोच रहा होता है, फर्स्ट राउंड के बाद ड्रैगन स्नेक लिजर्ड ने बहुत ही ज्यादा एनर्जी को खर्च दिया होगा और इसका जो सेकंड बीस्ट है वो एक मिक्स्ड स्केल बीस्ट है जिसके अंदर पक्का से ज्यादा कॉम्बैट एबिलिटी नहीं होगा, क्योंकि ये इतने कम टाइम में उसको कल्टीवेट कर ही नहीं सकता है। लेकिन इसने तो अपने ड्रैगन को जो कि एक टॉप लेवल का डेंजरस स्पीसीज का है उसको अपने लेट ग्रोथ स्टेज में पहुंचा दिया है, तो फिर क्या ये अपने बाकी के पेट को भी पहुंचा सकता है। मगर होते हम देखते हैं जो वांग यी होता है वो अपने ट्विन टेल स्टील ब्रीड को वहाँ पे समन कर लेता है और उस ट्विन टेल बीस्ट को देखने के बाद सुहेंग अपने ड्रैगन को बोल रहा होता है, स्नेक ड्रैगन लिजर्ड पहले अपने एविल बॉम्ब का इस्तेमाल करो उसके वेट को चेक करने के लिए और फिर धीरे धीरे तुम अपनी स्ट्रेंथ को भी रिकवर करते रहो। और इतना सुनते हम देखते हैं ड्रैगन अपने एविल बॉम्ब से उस स्टील बीस्ट के ऊपर फायर कर देता है और वो देख के जो वांग यी होता है वो बोल रहा होता है, ये स्टील बीस्ट मेरे मेन फोर्स में से एक है तो मैं बिल्कुल भी नहीं हार सकता अब। और जब हम देखते जो वांग यी होता है वो अपने बीस्ट से बोलता है, स्टील बीस्ट अपने व्हील सॉ से अटैक करो उसके ऊपर। और इतना सुनते वो स्टील बीस्ट अपने व्हील सॉ से अटैक कर देता है ड्रैगन के ऊपर और उसका ये अटैक देखने के बाद भीड़ में से लोग बोल रहे होते हैं, ये तो बहुत ही भयानक लेवल 4 का एंग्लाइनमेंट स्किल है और ये फाइट तो अब न्यू कमर के कैटेगरी का नहीं रहा अब तो अब ये पक्का से खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो सुहेंग का सेकंड बीस्ट है वो एक सप्लीमेंट बीस्ट है तो अब ये जीत नहीं सकता। और उनकी बातें सुन के हम देखते जो लुओ चोंग होता है वो बोल रहा होता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग, मेरे बिग ब्रदर के पास पक्का से कोई बड़ा मूव होगा। मगर हम देखते जो वांग यी होता है वो बोल रहा होता है अपने बीच से, जल्दी से अटैक करो उसके ऊपर। और इतना सुनते उसका स्टील बीस्ट सीधा अटैक कर देता है ड्रैगन के ऊपर और वो अपने पंजे से सीधा ड्रैगन के मुंह में मारता है, उसको सीधा जमीन में पटक देता है। और वो देख के सुहेंग सोच रहा होता है, ड्रैगन के एविल बुलेट ने उसके टेम्पर्ड हार्ड स्किन को हिट करा और उस हिट से तो बहुत ही तेज का आवाज भी आया था, लेकिन मेरे को लग रहा है जो एविल रहे बस वही इसके डिफेंस को तोड़ सकता है। डैम इट। मगर होते हम देखते जो वांग यी होता है वो सुहेंग से बोल रहा होता है, सुहेंग जल्दी से अपने हार मान लो और तुमको इस चीज को जाया नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास जितना स्ट्रेंथ है तुम अपने स्ट्रेंथ के साथ टॉप 3 के लिए कम्पीट कर सकते हो और अगर हम दोनों इसी तरह फाइट करते रहे तो हम दोनों में से किसी का भी अच्छा नहीं होगा। और ये सुन के सुहेंग बोलता है, अच्छा तो ऐसी बात है, क्यों ना तुम ही डिफीट मान लो फिर। और ये सुन के हम देखते हैं वांग यी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है, ठीक है फिर तुम अपने हारने का वेट करो अब। और तब बोलते वो अपनी स्टील बीस्ट से बोलता है,
स्टील बीस्ट अपने ट्विन टेल से अटैक करो उसके ऊपर। और ये सुन के वो अपने ट्विन टेल से अटैक कर ही रहा होता है तो हम देखते ड्रैगन अपने आर्ट सेक्रीफाइस का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक कर देता है। मगर हम देखते हैं वो जो स्टील बीस्ट होता है सारे पत्थरों को बड़े आसानी के साथ तोड़ देता है। और वो देख के वांग ली भी बोल रहा होता है ये पूरा यूजलेस है क्योंकि ऐसे टाइप के अटैक मेरे स्टील बीस्ट का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। और ये सुन के सुहेंग स्माइल करता हुआ बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो क्यों ना मैं इसके ऊपर लगातार अटैक करता रहूं। और तो सुन के हम देखते हुए जो ड्रैगन होता है अपने आर्ट सेक्रीफाइस से लगातार अटैक कर रहा होता है उस स्टील बीस्ट के ऊपर। और उन दोनों का फाइट देख के भीड़ में से लोग बोलने होते हैं क्या ही भयानक फाइट है ये। और इन लोगों ने तो पूरे स्टेडियम को ही चेंज करके रख दिया है। और फिर तो हम देखते हैं ड्रैगन को वो बहुत ही तेज का दहाड़ता है और उसको देख के जो स्टील बीस्ट होता है वो भी बहुत तेज का दहाड़ता है। और वो सब देख के वांगली बोल रहा होता है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है मेरे लिए क्योंकि ये जो स्नेक ड्रैगन लिजर्ड है वो अर्थ के एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है और फिर उसका यूज करके खुद को रिकवर भी कर सकता है। और इतना सोचते वो अपने बीच से बोलता है जल्दी से अपना सब कुछ दे दो इस फाइट में और अपने साइकिल को एक बाईसाइकिल में चेंज कर दो। और तब बोलते वो कमांड देता है जल्दी से अपने बुलेट ट्रेन से अटैक करो उसके ऊपर। और तब सुनते हम देखते हैं वो अपने स्किल का इस्तेमाल करके अपने हाथों से नुकीले नुकीले डॉट मार देता है ड्रैगन के ऊपर। और हम देखते ड्रैगन उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख डॉज कर ही रहा होता कि होते में वांग लिया अपने बीस्ट को ऑर्डर देता है ये हमारे लिए अच्छा मौका है जल्दी से अपने क्रैक टेल स्नाइपर से अटैक करो उसके ऊपर। और तब सुनते हम देखते हैं वो अपने स्नाइपर टेल से अटैक कर देता है ड्रैगन के ऊपर और अगले ही पल वो अपने टेल से ड्रैगन को पूरा जकड़ लेता है। और तुम्हें वांगली बोलता है जल्दी से उसको अपनी तरफ खींचो। और इतना सुनता ही स्टील बीस्ट ड्रैगन को सीधा नीचे जमीन में पटक देता है। मगर अगले ही पल हम देखते हैं जो ड्रैगन होता है वो भी अपने लेवल 4 के इनलाइनमेंट एबिलिटी ड्रैगन सॉन्ग वॉर हैमर का इस्तेमाल करता है। और वो देखने के बाद वांगली का पूरा हवा निकल जाता है और वो बोल रहा होता है अपने बीच से उसको हिट मत करने दो खुद को। मगर हम देखते हो जो ड्रैगन होता है अपने हैमर से उसके ऊपर अटैक करता है और वो जो स्टील बीस्ट होता है किसी तरह उसके अटैक को डॉज करता है। मगर होते हम देखते हैं वो जो रेफरी होता है वो बोलता है सेकंड राउंड खत्म हुआ और इस राउंड का भी विजेता सुहेंग जो कि ब्लैक लैंटन कासल का है। और इस राउंड के जीतने के साथ साथ ही जो 5 लगातार बैटल को जीतने का रिकॉर्ड था उसको अनलीश करा गया। और इसी के साथ जो सुहेंग है वो सीधा क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गया। और उसके साथ लियांग फोर्ट, लियोन टाउन, रेड स्कॉर्पियन, लुसिना टाउन इनमें से एक क्वार्टर फाइनल्स में क्वालिफाई कर गए। और ये जितने भी प्लेयर्स थे सारे स्पीड प्लेयर थे बड़े बड़े गैदरिंग पैलेस में से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो वांग यील था जो कि एवल सिटी से था उसको सुहेंग ने बहुत ही बुरी तरीके से धो दिया और वो क्वार्टर फाइनल पहुंचने के रेस से बाहर तो नहीं हुआ लेकिन उस राउंड से वो हार गया। लेकिन उन लोगों के साथ 6 और प्लेयर थे जो लीग की क्वालिफाई हो गए जिनमें से उन लोगों ने 3 पॉइंट को स्कोर करा और एक बैटल हारे वो लोग। लेकिन ये बहुत ही दुख की बात है कि ब्लैक लैंटन पैलेस से और कोई भी क्वालिफाई नहीं हुआ। लेकिन वो सभी लोग सुहेंग का साथ देंगे और नॉकआउट के बाद इन 6 प्लेयर में से 3 लोग ही आगे जाएंगे क्वार्टर फाइनल्स में। और नेचुरली जो इस राउंड में भी फर्स्ट आया वो था वांग ली और नो डाउट उसका जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज्यादा है। और फिर लास्ट में टॉप 8 को डिसाइड कर लिया गया और सभी लोग वेट करने लगे अगले दिन का। और जो फॉर्मेट है इस क्वार्टर फाइनल का वो बहुत ही सिंपल है, वो है नॉकआउट। जो अपने बैटल को हारेगा वो सीधा ही बाहर हो जाएगा और इस राउंड में सभी लोग एक दूसरे के साथ बैटल करेंगे और जो जीतेगा वो आगे जाएगा और जो हारेगा सीधा बाहर हो जाएगा। और दोबारा से सुहेंग ने अपनी ओहेंग का लक दिखाया और उसको ही फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट कर लिया गया। और जो ड्रॉ में जो उसका ओपोनेंट मिला वो है लीफी और वो 8 ड्राइवर में से सबसे ज्यादा वीक है। और हम देखते हैं जैसे बैटल स्टार्ट होता है सुहेंग बड़े आसानी के साथ उसके भालू को डिफीट कर देता है और लीफी तुरंत ही अपने हार को एडमिट कर लेता है। और वो सुन के सुहेंग उससे बोलता है लीफी मैं तुम्हारे हार को एक्सेप्ट करता हूँ और तुम जल्दी से रिकवर हो जाओ, मैं सेकंड फाइट लड़ने के लिए इंतजार करूंगा तुम्हारा। मगर होते हम देखते हो जो भीड़ उन दोनों का फाइट देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोल रहा होता है क्या उसने इसको 20 सेकंड में ही डिफीट कर दिया। और दोनों ही बीस्ट मास्टर ने इतनी जल्दी हार मान लिया और इससे साफ साफ पता चल रहा है कि इनका जो स्ट्रेंथ डिफरेंस है कितना ज्यादा है। उन सभी की बातें सुन के जो लुओ चोंग होता है वो बोल रहा होता है अब ईगल फोर्ड वाले चिकन भी अब बाहर आके बोलने लग जाएंगे मेरा जो ब्रदर सू है वो बहुत ही डोमिनेटिंग है और तुम जो भी गाली दे रहे हो मेरे ब्रदर को ध्यान रहे, ब्रदर सू तुम लोगों को बहुत ही आराम के साथ डिफीट कर सकता है तो ध्यान से उसको देखो और सीखो तुम लोग। और ये ब्लैक लैंटन कासल का स्ट्रेंथ है। मगर हम देखते दूसरी साइड एक टकला होता है जो कि उन 8 पार्टिसिपेंट्स में से एक होता है। उसको लुओ चोंग की बात सुन के गुस्सा आ जाता है और फिर वो सुहेंग की तरफ देखने लग जाता है। मगर होते हम देखते हो जो रेफरी होता है वो बोलता है आज का जो सेकंड बैटल होगा वो होगा लियू लान जो कि ल्यूआन टाउन से है और दूसरी तरफ डिंगजोन जो कि लुसिना टाउन से है। अब होते हम देखते वो दोनों जन ही बैटल फील्ड के अंदर आ जाते हैं और हम देखते जो लिलियन होता है उसके पास 2 बीस्ट होता है,
एक बीस्ट होता है रेड पोल वुल्फ और दूसरा एडवांस डेंजरस फैल्कन होता है। और जो डिक्सून होता है उसके पास मिड लेवल डेंजरस स्पीसीज का सैंडलाइन नाइफ मैंटिस होता है और दूसरा सुपर डेंजरियस फायरलिन बीस्ट होता है। और फिर तो हम देखते हैं वो जो बैटल होता है स्टार्ट हो जाता है और उन दोनों का बैटल बहुत ही टफ होता है। मगर उस बैटल में फैल्कन मैंटिस को पूरा बीच में से काट देता है अपने विंग का इस्तेमाल करके। लेकिन दूसरे राउंड में फायरलिन बीस्ट उस फैल्कन को बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर देता है और उसको डिफीट कर देता है। लेकिन लास्ट राउंड में लुआन अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेड पोल बीस्ट को भेजता है स्टेज के ऊपर और फिर उस बैटल में डिक्सून हार जाता है और वो उस बैटल से विड्रॉ करके चले जाता है। और फिर तीसरे दिन के बैटल में हम देखते हैं जी मियू जो कि रेड स्कॉर्पियन टाउन से होती है और दूसरी तरफ उसका अपोनेंट लैंग इंगवो होता है। और हम देखते हैं जो जी मियू होती है उसके पास सुपर डेंजरस स्पीसीज का किंग स्कॉर्पियन और एडवांस डेंजरियस नीडल ब्लड स्कॉर्पियन होता है। और लैंग इंगबो के पास हम देखते हैं एडवांस डेंजरस स्पीसीज का फ्लेम एप और एडवांस डेंजरस एक्सप्लोसिव होता है। और पहले राउंड में हम देखते हैं जो ब्लड स्कॉर्पियन होता है उसका ओपोनेंट होता है फायर एप और उस राउंड में जो ब्लड स्कॉर्पियन होता है अपने वेनम नीडल का इस्तेमाल करके फ्लेम एप को डिफीट कर देता है। और उसके बाद वो अपने सेकंड बीस्ट को बुलाता है और वो जी मिया के स्कॉर्पियन को डिफीट कर देता है। मगर लास्ट में जी मिया का किंग स्कॉर्पियन एक्सप्लोसिव बीस्ट के अंदर अपने वेनम को घुसा देता है और उसको मार देता है। और इसी के साथ जो जी मिया होती है वो अगले राउंड में क्वालिफाई हो जाती है। और फिर होते हम देखते हैं फोर फाइट को जिसमें हम देखते हैं वांग ली का जो ओपोनेंट होता है वो टकला होता है और उस टकले के पास एक ईगल वाला बीस्ट होता है। और हम देखते जो वांग ली होता है वो बोल रहा होता है पहले मैं तो सुएंग से मिला जो कि बहुत ही ज्यादा परवर्टेड था और उसके पास एक टॉप लेवल डेंजरस स्पीसीज का ड्रैगन स्नेक लेजर था और ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है मेरे साथ भगवान, क्योंकि अभी जो मेरा अपोनेंट है हुआंग वो भी किसी परवर्ट से काम नहीं है। और तुम्हें हम देखते हैं जो वांग ये होता है वो हुआंग से बोलता है एवल सिटी का ये लड़का इतने जल्दी हार नहीं मानेगा। लेकिन होते में वांगली देखता है जो हुआंग का जो बीस्ट होता है वो उसके बीस्ट के पूंछ को पकड़ के गोल गोल घुमा रहा होता है और वो देख के वांगली बोल रहा होता है अब मैं हार नहीं मानू तो क्या ही करूँ। और फिर बैटल एंड हो जाता है और हुआंग उस बैटल को जीत जाता है। मगर होते में हम देखते हो जो हुआंग होता है वो सुहेंग से बोलता है ब्रदर सुहेंग हम दोनों ही इस बैटल में विजेता रहे हैं तो क्यों ना अब हम दोनों ये ड्रॉ का गेम ना खेले और मैं तुमको डेयर देता हूँ एक्सेप्ट करने का। और हुआंग की बात सुन के सुहेंग थोड़ा हैरान हो जाता है और वो उससे बोलता है तुम मेरी तरफ ऐसा क्यों देख रहे हो, मैं तो और ज्यादा लॉर्ड्स को ड्रॉ करना चाहता हूँ। लेकिन होते हम देखते हैं साइड से जो लुआंग होता है वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है ठीक है हाँ ठीक है मेरा ब्रदर सुटाता थोड़ी है तुमसे, वो फाइट कर लेगा तुम्हारे साथ और वो तुम्हें बड़े आसानी के साथ मार भी सकता है। और उसकी बात सुन के सुहेंग तुरंत उससे बोलता है तुम बोलना क्या चाह रहे हो, तुम उसको और भी ज्यादा गुस्सा दिला रहे हो और तुमको किसने परमिशन दिया ये सब बोलने का। मगर ये सुन के जो लुआचोंग होता है वो बोल रहा होता है ब्रदर मेरा एक्सप्लेनेशन तो सुनो। मगर हम देखते जो सुआंग होता है उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लुआचोंग के मुंह में चाटा मार देता है। उसको बोल रहा होता है क्या एक्सप्लेन करना चाहते हो तुम फाट। और तो बोलते हम देखते जो सुएंग होता है हुआंग के सामने पहुंच जाता है बैटल फील्ड में और होते हम देखते हुआंग को जो कि गुस्से के मारे जल रहा होता है और वो बोलता है तुमने अभी एक पायलट को डिफीट करा जिसने हमारे ईगल टाउन को ह्यूमिलेट करा, तुम तो किसी विलन से कम नहीं हो और तुम कितना ज्यादा मैच्ड अप हो रखे हो अभी। हाँ उसकी बातें सुन के सुहेंग से बोलता है ब्रदर हाउ मेरी बात सुनो, तुम कुछ गलत समझ रहे हो यहाँ पे। उसकी बातें सुन के होंग बोलता है क्या हुआ ब्रदर सो तुम क्या बोलना चाह रहे हो, जो लोगों को गाली देता है वो बिल्कुल भी सेम नहीं होता है। उसकी बातें सुन के हम देखते जो लुआचोंग होता है दूर से चिल्लाते हुए बोल रहा होता है देखो कुछ एक्सप्लेन करने को है ही नहीं तो ब्रदर सू उसकी जी मार के रख दो तुम अब। तब बोलते हम देखते हैं हुआ होंग अपने इवोल्यूशन फायर मंकी को बाहर सम्मान कर लेता है और उसको देख के सुहेंग के भी पसीने छूट जाते हैं और वो बोल रहा होता है इसने तो फेरी मंकी के इवोल्यूशन फॉर्म को सम्मान कर लिया है और ये तो एक सुपर डेंजरस स्पीसीज का है जो कि अपने एंड ग्रोथ स्टेज में है अभी और ये तो एक हिट किल है तो फिर ये डिफिकल्ट होगा मेरे लिए। और वो जो हम देख रही जो स्नेक ड्रैगन लिजर्ड होता है और वो फेरी मंकी एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। उतने में ही वो होंग बोल रहा होता है बहुत अच्छे फाइट मत करो, एप्स के फ्लेक्सिबिलिटी को यूज करते रहो अपने अपोनेंट को कंज्यूम करने के लिए और मेरे पास अभी भी अपना मेन बीस्ट है तो तब मैं देखूंगा ये कैसे जीतता है आज। और तब बोलते हम देखते हैं जो फेरी मंकी होता है अपने मुंह से आँख के गोले फेंक के मारता है ड्रैगन के ऊपर मगर ड्रैगन उसके सारे आँख को गोलों को बड़े आसानी के साथ डॉज कर लेता है। लेकिन होते हम देखते हैं ड्रैगन वहाँ पे शांत होकर खड़े हो जाता है और वो देख के हुआंग सोच रहा होता है लेवल 4 का एनलाइटमेंट एबिलिटी ड्रैगन सॉन्ग वॉर हैमर, क्या तुम सीक्रेटली उस पावर को एक्युमुलेट करना चाहते हो और उस चीज को मेरे से छुपाना चाहते हो।
मगर होते हम देखते हुआ होंग अपने एप को ऑर्डर देता है, एक्सप्लोजिव एप अपने आर्मर को बाहर निकालो। आता सुनते हम देखते हैं वो जो एप होता है अपने पूरे बॉडी को आग से घेर लेता है और फिर वो ड्रैगन के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ रहा होता है। और वो देख के ड्रैगन भी अपने पावर को चार्ज कर लेता है और तुरंत ही उसके अटैक को रोक लेता है। और वो देख के जो हुआ होंग होता है वो बोल रहा होता है, मेरे को पहले से ही पता था कि तुम अपने ड्रैगन सॉन्ग वॉर हैमर की मदद से हेडशॉट देने वाले थे, तो फिर क्या तुम्हें सही में लगा कि मैं उस यंगवी की तरह एक मूर्ख हूँ। और तब बोलते वो अपने बीस्ट को बोलता है, एंग्री एप अपने हेडबट से उसको मारो। और तब सुनते वो एंग्री एप अपने सर से सीधा ड्रैगन के सर पे मारता है और साइड से हुआ होंग बोल रहा होता है, रेज आर्मर हेड अटैक। और इस एप का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो डिफेंस है उसका सर है और उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक भी उसका हेड ही है। तो भी चलो मैं दिखाता हूँ तुम्हारे ड्रैगन सॉन्ग वॉर हैमर को कैसे रोकते हैं। और वो सब सुन के स्वयं उससे बोलता है, क्या तुम खुद को ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर रहे हो? और तुमको किसने बोला कि जो ड्रैगन के गले के अंदर है वो उसका ड्रैगन क्राई वॉर हैमर है? सुअंग की ये बात सुन के हुआंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है, क्या? मगर होते में सुअंग उससे बोलता है, ये एक इम्प्रूव टेक्निक है जो कि मेरे को ड्रैगन स्नेक लिजर्ड ने ब्लेस करा था। वो है थ्रोट पाउच टैलेंट, जिसमें वो अपने इविल रे को कंप्रेस करता है। और ऐसा सुनते ही वो होंग के पसीने छूट जाते हैं और वो बोल रहा होता है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, पीछे हटो। मगर बहुत लेट हो चुका होता है और हम देखते हैं जो ड्रैगन स्नेक लिजर्ड होता है अपने मुंह में इविल रे को चार्ज करता है और सीधा उस फायर एप के ऊपर हमला कर देता है। और वो अटैक एंग्री एप के पेट को चीरता हुआ निकल जाता है और हम देखते हैं उसके पेट में बहुत ही बड़ा सा छेद हो जाता है। और वो देख के जो रेफरी होता है वो बोल रहा होता है, इस बैटल को जो जीता है वो है ब्लैक लैंटर्न का सुहैंग। और ये सुन के हुआंग भी बोल रहा होता है, बहुत अच्छे। और तब बोलते हम देखते वो वहाँ पे अपने ईगल बीस्ट को समन कर लेता है और वो सुहैंग से बोल रहा होता है, इस बारी मैं तुमको दूसरा मौका नहीं दूंगा। और वो देखने के बाद सुहैंग बोल रहा होता है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्योंकि मेरे ड्रैगन स्नेक लिजर्ड के लिए फील्ड यूज का लिमिट होगा। और ये जो ग्रिपिन बीस्ट है ये एयर कॉम्बैट में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है, लेकिन दूसरी तरफ मेरे ड्रैगन स्नेक लिजर्ड ने कभी एयर कॉम्बैट को एक्सपीरियंस नहीं करा है, तो फिर मेरे को इसको एक ही हमले में खत्म करना होगा। और शायद एक तरीका है। और तब बोलते स्वयं अपने ड्रैगन को बोलता है, ड्रैगन स्नेक लिजर्ड तुम बस थोड़ा सा वेट करो। और वो ये सब बोलिया तो हम देखते हैं लूयू बोलती है, हम ब्लैक लैंटर्न कासल के लोग टॉवल को फेंकते हैं और मैं ब्लैक लैंटर्न कासल की लीडर हूँ और मैं अपने प्लेयर की तरफ से डिसीजन ले सकती हूँ। अब वो बताया जाता है कि लूयू के सडन डिसीजन लेने के बाद सुहैंग को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन बाद में उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। और बाद में उसको पता चला कि 6 पैलेस डुएल में बस 3 लोग ही जो जीतते हैं वही लोग एंटर कर सकते हैं ब्लड फॉरेस्ट रूइंस के अंदर। और जो रिवॉर्ड है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के लिए वो बिल्कुल ही सेम है और किसी को भी कोई एडिशनल रिवॉर्ड नहीं मिलता है। और लूयू के हिसाब से एक झूठा नाम लेना अच्छा है और ये मैटर नहीं करता अगर तुम लेते हुए हो या नहीं। और जो मेन पॉइंट ये सब करने का वो है अपने स्ट्रेंथ को काबू में रखना। और एक बार जब तुम उस रूइंस के अंदर चले जाओ वहाँ जाके सबसे ज्यादा फायदा उठाओ, तो लास्ट में जो ज्यादा बेनिफिट में रहता है वही विनर होता है। और फिर लास्ट में सुहैंग सेकंड आके क्वालिफाई कर गया उस ब्लड रूइंस के अंदर जाने के लिए, और जिसमें हुआंग पहला आया और जो जीमिया थी वो थर्ड आई थी। और उसके बाद 6 पैलेस डुएल खत्म हुआ और तुम्हें सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जो सुहैंग होता है वो लूयू के टेंट में घुस रहा होता है, उसको बोलता है, मिस लो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? और फिर होते में लूयू से बोलती है, अंदर आके बैठ जाओ। और तुम्हें कासल के ऑनर ने तो पहले ही बता दिया होगा उस ब्लड फॉरेस्ट रूइंस के सीक्रेट ओरिजिन के बारे में, तो इसके बाद मैं तुम्हें जो भी बोलूंगी वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा और फिर उसके अंदर जाके तुम्हें फायदा होगा इसी चीज से, तो फिर इसको बहुत ही अच्छे से याद रखना तुम। और रीजन के स्वयं बोलता है, मैं समझ गया टोटल स्पेशल ट्रेनिंग को। और तुम्हें लूयू बोलती है, असल में मेरे को तो ये तुम्हें कंपटीशन के पहले बताना चाहिए था, लेकिन जो कासल ऑनर था उनमें ज्यादा उम्मीद नहीं था कि वो इस साल का 6 पैलेस डुएल जीत जाएंगे, तो अब ये मेरे ऊपर है तुम्हें बताना। और उसकी बातें सुन के सुहैंग याद करता है कि मास्टर ने उसे जो बोला होता है, कम ऑन अच्छा रैंक लेके आना तुम मेरे लिए, और मैं बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ तुम्हारे लिए। और वो याद करके सुहैंग बोल रहा होता है, हमेशा मेरे को झूठी क्यों बोलते हो आप? और तुम्हें लूयू बोलती है, तुम दूसरे हो ब्लैक लैंडिंग पैलेस में से जिसने 6 पैलेस डुएल में जीता हो, और लास्ट सीजन ब्लैक लैंटर्न पैलेस को लोगों ने टॉप 4 में फिनिश करा था, और लास्ट सीजन तुम्हारी जो सीनियर सिस्टर है बाईशुशु उसने भी एक पोजीशन को जीता था। लेकिन क्या तुम्हें पता है उस रूइंस के अंदर सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज कौन सा है? और ये सुन के सुहैंग अपने सर को खुजाता हुआ बोलता है, मेरे को कैसा पता होगा, जल्दी से बताओ मेरे को। और तुम्हें लूयू बोलती है, उस रूइंस के अंदर बहुत ही रेयर किस्म के पेट्स पाए जाते हैं जो कि
पूरे एनर्जी से भरे हुए होते हैं उस सीक्रेट जगह के, और उनके अंदर का जो पोटेंशियल होता है वो भी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होता है। और ये जो छोटे छोटे पेट है वो बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल है, लेकिन उतने ही ज्यादा मुश्किल है ढूंढना उन्हें। लेकिन उस रूइंस के ऑनर के साथ अरेंजमेंट बनाने के बाद तुम उस रूइन के अंदर से ज्यादा पेट्स को नहीं लेके आ सकते बाहर, लेकिन जब तक तुम 1 या 2 पेट को लेके आ जाते हो बाहर वो सही रहता है सबसे। और अगर तुम ऐसा करने में कामयाब रहोगे तब तुम जाके हमारे उम्मीदों पे खड़े उतरोगे, तो फिर इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और इसके साथ में तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस मिलेगा जिसके अंदर तुम मटेरियल्स और रिसोर्स को कलेक्ट करके लेके आ सकते हो। और ब्लड फॉरेस्ट रूइंस के अंदर बहुत ही रेयर किस्म के मटेरियल्स भी पाए जाते हैं जो कि अच्छे होते हैं ब्लड और ड्रैगन टाइप के बीस्ट के लिए। और ये सुन के स्वयं सोच रहा होता है अगर तुमने जो बोला वो सब सही है तब ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मेरे पास मेरा ट्रेजर हंटिंग बीस्ट है। और फिर होते में लूयू बोलती है ये जो सीक्रेट लैंड है ब्लड फॉरेस्ट रूइंस ये बहुत ही बड़ा जगह है, और ये इतना बड़ा जगह है कि हम 6 गैदरिंग पैलेस वाले मिलके भी अभी तक बस 10 हिस्सों में से बस 2 ही हिस्सों को एक्सप्लोर कर पाए हैं। और फिर होते में लूयू एक बुक को दिखाते हुए बोलती है इसके अंदर सारा इन्फॉर्मेशन है जो कि आज तक हमें मिला है ब्लैक लैंटर्न पैलेस के रूइंस के अंदर, और मैं तुमको सजेस्ट करूंगी जिन जगहों को पहले से एक्सप्लोर करा गया है तुम वहीं पे जाके एक्सप्लोर करो, क्योंकि वही सेफ रहेगा तुम्हारे लिए। और भले ही जो रूइंस का ऑनर है उसने बोला है तुम लोगों की सेफ्टी के लिए, मगर मैं तब भी तुमको बोलूंगी कि वहाँ पे जाके थोड़ा ख्याल रखना अपना, और थोड़ा सेफ्टी के ऊपर भी ध्यान देना, क्योंकि पहले जितने भी लोग गए थे उनमें से बहुत लोग अभी तक वापस नहीं आए और वो लोग वहीं पे दफन हो गए। और तुम्हें स्वयं उस बुक को ले लेता है और वो बोल रहा होता है मैं समझ गया और मैं अपना ख्याल रखूंगा। लेकिन होते में लूयू स्वयं को एक लॉकेट देते हुए बोलती है वैसे जाने से पहले इस चीज को लेते हुए जाओ तुम। और तमें स्वयं उस लॉकेट को ले लेता है और वो बोल रहा होता है ये तो। और होते में लूयू बोलती है ये तो बहुत ही अजीब चीज है कि सेलेस्टियल लॉर्ड ने मेन पावर के कंट्रोल पैड के ट्रेस को इसके अंदर सील करके रखा है, और जैसा कि तुम रूइंस को तोड़ के अंदर जा सकते हो तो फिर ये अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए कि तुम इसको साथ में लेके जाओ। और फिर तुम्हें सीन चेंज होता है और हम देखते हैं सुहेंग बाकी के लोगों के साथ ब्लड फॉरेस्ट रूइंस के एंट्रेंस गेट में पहुंच जाता है। और वो तुम देखते जो लूयू होती है और उसके साथ में जितने भी मास्टर होते हैं वो एंट्रेंस के गेट को खोल रहे होते हैं। और वो तो हम देखते उन तीनों के बॉडी से एनर्जी निकलने लग जाता है, और वो देख के सुहेंग बोल रहा होता है तो ये स्पिरिचुअल एनर्जी है क्यूसी के प्रोफेशनल ड्राइवर्स का, और ये तो सही में ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और वो तो हम देखते हैं उन लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी से ऊपर एक टेलीपोर्ट खुल जाता है, और अगली पल हम देखते हैं उस टेलीपोर्ट के अंदर से एक बहुत ही खतरनाक सा ड्रैगन निकल के आता है, और वो बोलता है उन लोगों से क्या टाइम आ चुका है हर साल की तरह इस सीक्रेट पैलेस को खोलने का। और ये सुन के जो आयरन मैन होता है वो बोलता है हाँ माय लॉर्ड टाइम आ चुका है एनुअल ओपनिंग का इस ब्लड रूइंस फॉरेस्ट का। और ये सुन के वो ड्रैगन बोलता है ओ ऐसी बात है तो फिर इसको खोल दो। और ऐसा बोलते हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे गेट को खोल देते हैं, और होते में लूयू सुहेन से बोलती है इस रास्ते से जाके तुम एनर्जी बैरियर को पार करके सीक्रेट पैलेस के अंदर एंटर कर जाओगे, और तुम्हारे पास बस एक ही महीना है एक्सप्लोर करने के लिए, और जब टाइम आ जाएगा तब ब्लड फॉरेस्ट रूइंस का जो ऑनर है तुम लोगों को वापस यहीं पे छोड़ देगा। और तो सुनते हम देखते वो तीनों जन उस पैसेज के अंदर जाने लगते हैं, मगर होते में वो जो ड्रैगन होता है उन तीनों को बोलता है कमांडर ने मेरे को तुम लोगों को लेके आने के लिए बोला है, लेकिन उससे पहले मैं तुम तीनों के ऊपर अपने सांस से निशान लगाऊंगा, और इससे ये होगा कि कोई भी जीव तुम्हारे ऊपर पहले अटैक नहीं करेगा ब्लड फॉरेस्ट रूइंस के अंदर, लेकिन जब तक तुम लोग उसके ऊपर अटैक नहीं करते बस तभी तक। लेकिन अगर तुम लोगों ने हिम्मत करा इनर सर्कल या फिर ब्लड रूइंस फॉरेस्ट के कोर एरिया में जाने का तो फिर मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता जितने भी बीज जो कि मेरे से कमजोर है वो लोग तुम्हारे ऊपर एक्शन लेंगे या नहीं। तो फिर ह्यूमंस अंदर जाके ज्यादा लालची मत बनना। और इतना सुनते हम देखते तीनों जने उस पोर्टल के अंदर घुस जाते हैं, और अगली पल हम देखते वो तीनों जने ब्लड फॉरेस्ट रूइंस के अंदर पहुंच जाते हैं, और जहाँ पे वो लोग देखते उस ब्लड ट्रायनासोरस को। अजीमिया उसको देख के बोलती है क्या ये ब्लडी ट्रायनासोरस हमको खाने के लिए आया है यहाँ पे। मगर होते में वो जो ड्रैगन होता है उन लोगों को बोलता है सभी अपनी आंखों को बंद करो, और इतना बोलते हम देखते जो ट्रायनासोरस होता है उन सभी के ऊपर थूक देता है, और अपने ऊपर थूक देख के स्वयं बोल रहा होता है ये तो बहुत ही अच्छा सेरेमनी है। और भी होते में वो जो ब्लडी ट्रायनासोरस होता है वो बोलता है मेरे को जो असाइनमेंट दिया था कमांडर ने मैंने उसको अच्छे
से पूरा कर लिया, तो अब तुम लोग यहाँ पे पूरा फ्रीली घूम सकते हो। और फिर 1 महीने बाद मैं तुम लोगों को ट्रैक करूंगा और फिर तुम लोगों को ढूंढ लूंगा और फिर तुम लोगों को वापस तुम्हारी दुनिया में भेज दूंगा। और फिर होते में स्वयं बोलता है हर एक गैदरिंग पैलेस के लोगों के पास एक गाइड होना चाहिए। मगर होते में जो जीमिया होती है वो बोलती है क्यों ना तुम ही जाके फ्रीली एक्सप्लोर कर लो सभी जगह को। और ये सुन के हुआंग भी बोलता है हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ। और फिर उसके बाद हम देखते हो जो तीनों जने होते हैं अलग अलग जगहों में चले जाते हैं जहाँ पे उनके गैदरिंग पैलेस के लोगों ने पहले से एक्सप्लोर कर रखा था। और इनफैक्ट पिछले रात को लुयू से मिलने के बाद सुयंग ये सोच रहा था कि वो अपने ट्रेजर हंटिंग बीस्ट के सीक्रेट के बारे में कैसे छुपाए सभी लोगों से, लेकिन ऐसा कोई अच्छा रास्ता ही नहीं है क्योंकि जीमिया का प्रपोजल सुनने के बाद सुहंग इस रेड स्कॉर्पियन टाउन के लड़की को कभी भी लिफ्ट कर सकता है। और वो हम देखते सुहंग अपने ट्रेजर हंटिंग बीस्ट के साथ कुछ ढूंढ रहा होता है और उसको बोलता है ट्रेजर हंटिंग बीस्ट क्या तुम श्योर हो वो चीज इसी जगह पे मिलता है। और इतना सुनते वो ट्रेजर हंटिंग बीस्ट बहुत ही गुस्से से बोलता है हाँ। और ये सुन के स्वयं भी बोलता है अरे हाँ मैं तुम्हारी बात को कैसे टाल सकता हूँ, तुम आगे जाके मेरे को रास्ता दिखाओ। और फिर होते में स्वयं अपने उस गाइड बुक में पढ़ता है कि जो फर रिमूविंग ग्रास है वो ड्राई एरिया में पाए जाते हैं, लेकिन स्वयं उस जगह को देख के बोल रहा होता है भला इस जगह को मैं कैसे भी देखूं ये जगह तो बिल्कुल भी ड्राई नहीं है। मगर होते हम देखते हैं स्वयं अपने ड्रैगन के ऊपर बैठ के ट्रेजर हंटिंग बीस्ट का पीछा करने लग जाते हैं उड़ उड़ के। और फिर स्वयं बोल रहा होता है जब से मेरा ट्रेजर हंटिंग बीस्ट हवा में फ्लोट कर पा रहा है उस स्टोन की मदद से, तब से उसको मेरे ऊपर लटकने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। और दूसरी तरफ इसका जो वजन है वो 20 किलो का है, तो इसको ज्यादा देर तक अपने ऊपर रखना बहुत ही भारी पड़ जाता है मेरे लिए। स्वयं ये सब सोच ही रहा होता है कि उतने में उसको ड्रैगन को कुछ नजर आता है और वो देख के स्वयं भी बोलता है क्या कहाँ पे। और होते में स्वयं देखता है उसका जो ट्रेजर हंटिंग बीस्ट होता है वो पूरा ड्राई एरिया की तरफ जा रहा होता है। और वो देख के स्वयं बोलता है ये तो पूरा ड्राई लैंड है और यहाँ पे ओवरकास्ट वाटर फ्लो भी हो रहा है। और वो तो हम देखते हैं ट्रेजर हंटिंग बीस्ट को कुछ नजर आता है और वो स्वयं को इशारा दिखाते हुए बोलता है। और वो देख के स्वयं भी बहुत हैरान हो जाता है और वो बोल रहा होता है ये तो मोल्टरिंग ग्रास है जो कि ब्लैक लैंटर्न कासल के इस मैनुअल में लिखा हुआ है, लेकिन ये तो ओल्ड ड्रैगन कैनन में है अभी, लेकिन ये बहुत ही फेमस होजियो ग्रास है। और ये होजियो ग्रास तब पैदा हुआ जब एक एंशिएंट ड्रैगन मर गया और फिर उसके बोन मैरो नीचे जमीन में गिरा और फिर कई सालों बाद उसी बोन मैरो से ये ग्रास पैदा हुआ। और इसको वीक ब्लड लाइन वाले ड्रैगन यूज कर सकते हैं और फिर वो खुद को ट्रांसफॉर्म करके ड्रैगन में बदल सकते हैं। और उस ड्रैगन का नाम होता है जियोलोंग। और जितना ज्यादा पुराना होता है होजियो ग्रास उतना ज्यादा ही प्रोबेबिलिटी होता है हाँ जियो के। और ये हर 10 सालों में अपने कलर को चेंज करता है, कभी ब्लू कभी पर्पल डार्क। और हर 10 सालों में ये एक लीफ को उगाता है। और इतने सारे लीफ देख के स्वयं का पूरा आंख चमक जाता है और वो बोल रहा होता है ये तो सबसे ज्यादा बेस्ट है। और स्वयं ये सब बोल रही होती है कि उतने में उसे कोई भयानक सा आवाज सुना देता है और वो आवाज सुन के ट्रेजर हंटिंग बीस्ट बहुत ज्यादा डर जाता है और वो तुरंत ही स्वयं को हक कर लेता है। और वो देख के स्वयं से बोलता है अरे शांत हो जाओ। और फिर स्वयं अपने ड्रैगन स्नेक लिजर्ड से बोलता है ड्रैगन जल्दी से भागो यहाँ से। और इतना सुनते हम देखते वो तीनों जने एक पत्थर के पीछे आके छुप जाते हैं और वो छुप के देखते हैं बहुत ही बड़े पाव को। और वो देख के स्वयं बोल रहा होता है यही इफेक्ट होता है होजियो ग्रास का, जब वो बहुत ही ज्यादा उग जाते हैं किसी जगह में तब वो बहुत जीवों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खासकर जियोलोंग जीन्स को जो हंटिंग के लिए माहिर होते हैं। और फिर वो होजियो ग्रास को प्रोटेक्ट करते हैं जिससे कि वो ट्रांसफर होके होजियो में बदल जाए और फिर वो उसको खा जाए। तो फिर ऐसी जगहों में कोई कवर्टर्स क्यों नहीं है। और फिर ये सब बोली जाता है तो हम देखते हैं भयानक से बीस्ट को, उसको देख के स्वयं बोलता है ये तो एक टॉप डेंजर स्पीसीज फर्स्ट इलिकॉन का ओली टोड है और ये एक वाटर लाइटनिंग और पॉइजन टाइप बीस्ट है। और देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये अपने फुल स्टेज में पहुंच चुका है। और स्वयं ये सब बोल रहा होता है कि हम देखते हैं वो जो मेढक होता है उसका पूरा नजर उस पेड़ के ऊपर होता है और वो छलांग मार के उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन होते हम देखते हैं पानी के अंदर से एक मगरमच्छ वाला बीस्ट निकल के आता है उस मेढक को खाने के लिए। और वो देख के स्वयं बोल रहा होता है डीप पोल जायंट क्रोकोडाइल, ये तो एक सुपर डेंजरस वाटर इविल बीस्ट है। उसको देख के ऐसा लग रहा है कि अपने ग्रोथ के पूरा एंड में पहुंच चुका है और ये तो बहुत ही मिजरेबल है। अर्ली टॉड अब कुछ भी नहीं कर सकता हवा में। मगर होते हम देखते हैं जो अर्ली टॉड होता है अपने इलेक्ट्रिक स्केल का इस्तेमाल करके उस जायंट क्रोकोडाइल के ऊपर अटैक करता है। मगर हम देखते हैं उस क्रोकोडाइल के ऊपर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तुरंत ही अपना पूंछ घुमा के उस अर्ली टोड को मारता है और वो अर्ली टोड वो अटैक खा के दूर उड़ता हुआ गिर जाता है। और वो देख के दूर से सुहंग बोल रहा होता है ये बैटल है 2 टॉप डेंजर स्पीसीज के बीच में। और ये तो बहुत ही ज्यादा पिटी था कि अर्ली टोड पहले रेजिस्टेंट था और ये अटैक खाने के बाद तो वो उड़ भी नहीं पाएगा।
और सुअंग ये सब बोल रहा होता है कि तुम्हें वो देखता है बहुत ही पावरफुल बिजली के चमकने को, और वो देख के सुअंग बोल रहा होता है ये तो बहुत ही भयानक का हाई वोल्टेज वाला करंट है। और तब हम देखते हो ज़लीटोड को वो आसमान में होता है और वो अपने पूरे बॉडी को हाई वोल्टेज से चार्ज कर लेता है, और हम देखते हो वो पूरा चार्ज से पूरा फूल चुका होता है। और अगली पल हम देखते हैं वो उस क्रोकोडाइल के ऊपर अपने करंट से अटैक कर देता है, और वो करंट खा के उस क्रोकोडाइल का भी फ्यूज उड़ जाता है। और दूसरी तरफ सुअंग भी उस वोल्टेज को देख नहीं पा रहा होता है, और अगले पल हम देखते हो ज़लीटोड नीचे जमीन में आता है जहाँ पे वो क्रोकोडाइल पड़ा हुआ होता है, और वो देख के सुअंग का हालत खराब हो चुका होता है। और वो बोल रहा होता है मैंने उम्मीद नहीं करा था कि मेरे को ब्लड फॉरेस्ट ट्विंस के अंदर ऐसे भयानक रिजल्ट देखने को मिलेंगे, और इस जगह में तो सही में ही बहुत ही ज्यादा खतरा है, और ऊपर से मेरे को वो फ्लोट ड्रैगन ग्रास भी नहीं मिलेगा अब। और फिर तो हम देखते हैं वो जो ज़लीटोड होता है वो उस ग्रास की तरफ देखता है और वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है उसको खाने के लिए। मगर जैसे हम देखते हैं वो उसको खाने वाला होता है, पीछे से वो क्रोकोडाइल अपनी आंखों को खोलता है, तुरंत ही ज़लीटोड को पीछे से अटैक कर देता है, और फिर तुरंत ही अपने जबड़े से उस ज़लीटोड के पाँव में काटता है और उसके पाँव को पूरा काट देता है। और वो देख के सुअंग बोल रहा होता है क्या ही निर्दय क्रोकोडाइल है, उसने उतने भयानक से अटैक को भी रेजिस्ट कर लिया और ऊपर से वो फाइट बैक करने के लिए भी आ गया, और जो ट्रेनर के बीच में बैटल होता है वो इस बैटल के सामने कुछ भी नहीं है। मगर दूसरी तरफ हम देखते हो जो ज़लीटोड होता है वहाँ से डर के मारे भाग रहा होता है, और वो क्रोकोडाइल भी उसका पीछा कर रहा होता है, और सुअंग दूर से ये सब देख रहा होता है। और फिर वो बोलता है अरे ये लोग तो जा चुके हैं यहाँ से। और तब बोलते हम देखते सुअंग उस पेड़ के बाद जाता है और उसको तोड़ लेता है, और फिर सुअंग उस पेड़ को अपने हाथ में लेके बोल रहा होता है अभी जो कुछ भी हुआ यहाँ पे वो सब बस ऐसा लग रहा है मैंने सपना देखा है, लेकिन कम से कम अभी जो सबसे ज्यादा जरूरी है मैं उस चीज को फील कर पा रहा हूँ। और फिर होते हम देखते सुअंग वहाँ से खुश होकर भागता हुआ बोलता है जल्दी से भागो यहाँ से। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते वो जो क्रोकोडाइल होता है उसने उस ज़लीटोड को जान से मार दिया होता है, और फिर वो उसको खाने लगता है, और वो ज़लीटोड को खा रहा होता है कि होते में उसके नाक में किसी चीज का खुशबू आता है। और फिर वापस से हम होते में सुअंग को दिखाया जाता है जो कि अपने ड्रैगन के पीठ में सवार होकर बहुत तेज हवा से भाग रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं जो खुशबू क्रोकोडाइल के नाक में गया होता है वो उसी ड्रैगन ग्रास का होता है जो कि सुअंग के जेब में होता है। और फिर अगली पल हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ही बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है, और वो ब्लास्ट देख के ट्रेजर हंटिंग बीस्ट चिल्लाने लग जाता है, और वो देख के सुअंग बोलता है ये तो कोई सेंस नहीं बनाता, ये इतने किलोमीटर दूर है हमसे, तो वो अभी भी कैसे चेज कर पा रहा है हमको। मगर होते में सुअंग देखता है वो जो स्मेल होता है उसका ड्रैगन के नाक में भी जाता है, और उसका ड्रैगन भी थोड़ा पागल सा हो जाता है, और वो देख के सुअंग बोलता है तभी सोचू कैसे चेज कर रहा है वो हमको, मैंने अंडर एस्टिमेट करा हूँ जो ग्रास के अट्रैक्शन को बाकी के क्रीचर से। मगर होते में सुअंग अपने ड्रैगन को बोलता है जल्दी से अपने मुंह को खोलो, और जैसे वो अपने मुंह को खोलता है सुअंग उसको वो होजू ग्रास खिला देता है, और वो ग्रास खाते हम देखते ड्रैगन के अंदर बहुत ही ज्यादा एनर्जी आ जाता है और वो बहुत ही स्पीड से वहां से जाने लगता है। और वो देख के सुअंग अपने ड्रैगन से बोलता है क्या उस ग्रास में कोई एक्सेलरेशन इफेक्ट था। मगर होते में सुअंग अपने साइड से रोने की आवाज सुनता है, और वो देखता है कि उसका जो ट्रेजर हंटिंग बीस्ट होता है वो रोने जैसे शक्ल बना लिया होता है, और वो देख के सुअंग बोल रहा होता है अरे ये तो बहुत ही खराब है, मैं तो भूल ही गया था कि मेरा ट्रेजर हंटिंग बीस्ट भी एक ड्रैगन टाइप है। और फिर होते में सुअंग उसको बोलता है ट्रेजर हंटिंग बीस्ट तुमने बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट करा है इस ट्रेजर को पाने के लिए, और तुम अभी के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्रोल पैट हो मेरे दिमाग में, तो फिर तुम चिंता मत करो, मेरे को कुछ भी अच्छा मिलेगा अब तो सबसे पहले मैं तुम्हें को दूंगा वो खाने के लिए। मगर हम देखते हो जो ट्रेजर हंटिंग बीस्ट होता है वो अपना मुंह बना लेता है, और उतने में सुअंग उससे बोलता है मान भी जाओ अब मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। और इतना बोलते हम देखते हैं वो ट्रेजर हंटिंग बीस्ट के साथ पिंकी प्रॉमिस कर लेता है, और फिर हम देखते वो तीनों जने बहुत खुश होकर वहाँ से उड़ के जा रहे होते हैं। लेकिन होते में सुअंग देखता है उसके ड्रैगन के बॉडी के अंदर से होजू ग्रास का स्मेल निकल रहा होता है, और वो देख के सुअंग अपने हाथ से उस स्मेल को बंद कर लेता है। मगर जैसे ही सुअंग वहाँ पे हाथ देता है उसका ड्रैगन बहुत तेज को छलांग मारता है, और अगली पल वो सीधा नीचे जमीन में टकरा जाते हैं, और हम देखते वो तीनों जने नीचे जमीन में पड़े हुए होते हैं। और सुअंग उठ के बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जो होजू ग्रास का एनर्जी था वो अभी भी निकल रहा है, तो अब मेरे को पता नहीं कि मैं इस फॉरेस्ट के अंदर अब किन किन क्रीचर्स को अट्रैक्ट करूंगा अपनी तरफ, और मेरे को पता भी नहीं है कि मेरे ड्रैगन स्नेक लिजर्ड को कितना ज्यादा टाइम लगेगा रिकवर होने के लिए, तो फिर जल्दी से मेरे को कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। और तब बोलते हम देखते सुअंग अपने बैग के अंदर से एक परफ्यूम को निकाल लेता है, और फिर वो अपने ड्रैगन स्नेक लिजर्ड को देख के बोल रहा होता है जो अभी का ड्रैगन स्नेक लिजर्ड है वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है चलने के लिए, तो फिर रात तक हमें कुछ जुगाड़ करना होगा। और तो हम देखते रात हो चुकी होती है, और जहाँ पे हम देखते हैं सुअंग ने अपने ड्रैगन को पत्तों से ढक रखा होता है,
और वो उसको बोल रहा होता है, तुमने अपनी सारी शक्तियों से मेरे को बचाया है, तो अब मेरी बारी। और तुम एक स्केल लिजर्ड से एक स्केल ड्रैगन में इवॉल्व हुए और फिर स्केल ड्रैगन से एक बहुत ही भयानक नेचुरल स्पीसीज में ट्रांसफर हुए, जो कि टॉप डेंजरस स्पीसीज से भी ऊपर है। और कंट्रोल पैड के हर एक इवोल्यूशन से और भी ज्यादा खतरे आते हैं और उतना ही ज्यादा पेन भी होता है। लेकिन ये एक दिन जाके रुक जाता है जब उसका एवोल्यूशन कंप्लीट हो चुका होता है। और फिर उस टाइम ट्रेनर के लिए बहुत ही हार्ड डिसीजन लेना होता है कि वो अपने कंट्रोल पैड को अपने पास रखना चाहता है या फिर उसे रिप्लेस करना चाहता है। और जो पेट ट्रेनर प्रमोशन के साथ कीप अप नहीं कर पाते हैं, तो फिर उनके लिए ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा बर्डन बन जाता है। और फिर उसके बाद वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पेट को कंट्रोल करने के लिए जाते हैं, जिससे कि वो उसको यूज कर पाए। और ये सब बिल्कुल ही सबसे वीक पेट मास्टर की तरह है। और जो उसका स्कारलेट वुल्फ है वो उसके बिगिनिंग का पेट मास्टर है। और जाहिर सी बात है, जो बॉन्ड होता है एक ट्रेनर और उसके पेट के बीच में बहुत ही गहरा होता है। और जब ये बॉन्ड टूट जाता है तब वो ट्रेनर के लिए बहुत ही ज्यादा ट्रॉमा भी देता है और वो उसके आत्मा को भी बहुत कमजोर कर देता है। तो फिर जो ट्रेनर होते हैं वो अपने पेट को पूरी तरीके से नहीं छोड़ते हैं, वो उनको अपने साथ रखते हैं और उनको खिलाते पिलाते रहते हैं जब तक कि उसका कंट्रोल पेट का जिंदगी ना चला जाए। और वो तो हम देखते हैं स्वयं अपने ड्रैगन से बोलता है, मेरे ड्रैगन स्नेक लिजर्ड में पूरा ट्राई करूंगा अपना तुम्हें इवॉल्व कराने के लिए, और मैं बिल्कुल भी तुमसे अलग नहीं होना चाहता हूँ। और फिर होते में सुबह हो चुके होते और हम देखते हैं स्वयं अपने ट्रेजर हंटिंग बीस्ट से बोल रहा होता है, चलो हिट करते हैं। मगर उतने में ही जो उसका ट्रेजर हंटिंग बीस्ट होता है वो जोर का मुक्का मारता है स्वयं के मुंह पे। और फिर हम देखते हैं जो स्वयं होता है बहुत ही गुस्से से बोल रहा होता है, यू ब्रैट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना ज्यादा एफर्ट डालने की, हाँ अब तो तुम गए। मगर हम देखते वो तीनों स्टोन पेपर सीजर खेल रहे होते हैं और फिर हम देखते उन तीनों का ही स्टोन आता है और वो देख के सभी लोग हंसने लग जाते हैं और बहुत ही इंजॉय करने लग जाते हैं। लेकिन होते हम देखते हैं सुएंग का जो ड्रैगन होता है वो इवॉल्व हो चुका होता है और फिर सुएंग तुरंत ही उसको मापने लग जाता है और वो बोल रहा होता है 6 मीटर्स, ये तो मैच्योरिटी का साइन है। मगर होते हम देखते जो ड्रैगन स्नेक लिजर्ड होता है अपने नाखून से सुएंग के सर पे मारता है और उसको सुला देता है। और फिर होते में पता लगता है कि वो जो फ्लॉट ग्रास था उससे स्नेक ड्रैगन लिजर्ड अपने मैच्योरिटी के बहुत ही क्लोज पहुंच चुका होता है और जो ड्रैगन का पोस्चर है वो और भी ज्यादा परफेक्ट होने वाला है। और जो ड्रैगन को पेन हुआ था और उसके बॉडी में जो डिप्रेशन आया था उस चीज से ड्रैगन को न्यू स्किल सीखने को मिले। लेकिन वो जो ट्रिक है वो बस खुद ड्रैगन स्नेक लिजर्ड ही आजमा सकता है और वो चीज दूसरे पेट मास्टर को भी हेल्प कर सकता है और सुहेन को भी। और इस चीज से जो मास्टर होता है वो बहुत ही जल्दी रिकवर कर सकता है और उसका जो फिजिकल फिटनेस है उसको भी इम्प्रूव कर सकता है जब वो सोएगा बस तभी। और पहले जो ब्लड लिमिट था ड्रैगन का वो हमेशा से ही प्रॉब्लम रहा है और वो चीज सुहेन सोचना अवॉइड करता है। लेकिन जो न्यू कंटेंट अनलॉक हुआ है ओल्ड ड्रैगन कोड से वो इन सब चीजों पे जज करने पे मजबूर कर रहा है सुहेन को। और फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं सुहेन अपने ड्रैगन के ऊपर बैठा हुआ होता है और वो ओल्ड ड्रैगन कोड को देख रहा होता है और वो बोलता है, अगर तुम लिजर्ड ब्लड लाइन को चुनते हो अपने मेन बॉडी के लिए तब 30 से ज्यादा रास्ते हैं ड्रैगन स्नेक लिजर्ड को उसके टेरिफाइंग स्पीसीज बनाने में। और जो मिडिल टेरिफाइंग स्पीसीज होते हैं जिनमें हैमर टेल ड्रैगन लिजर्ड और इलेक्ट्रिक हॉर्न ड्रैगन लिजर्ड होते हैं जो कि बिल्कुल ही सेम लेवल के होते हैं उस टाइनासोरस के जो कि इस ब्लड फॉरेस्ट रूइंस का ऑनर है। और जो हैमर टेल ड्रैगन लिजर्ड होता है वो फेमस होता है अपने बड़े हैमर टेल जो कि बैटरिंग रैम होता है और जो उसके टेल का डिस्ट्रक्टिव पावर होता है जब वो अपने टेल को हिलाता है वो बिल्कुल ही बराबर होता है जब कोई हैवी बैटल टैंक फायर करता है। और जो इलेक्ट्रिक हॉर्न ड्रैगन लिजर्ड होता है वो ऐसा टाइप का स्नेक ड्रैगन लिजर्ड है जो कि मास्टर लाइटनिंग के साथ ही जन्म लेता है और उसका एक शार्प हॉर्न होता है जो कि लाइटनिंग बोल्ट्स निकाल सकता है। और वो जो सिंगल हॉर्न होता है वो खुद ही एक इंडिस्ट्रक्टेबल कॉम्बैट वेपन होता है इलेक्ट्रिक हॉर्न ड्रैगन स्नेक लिजर्ड का। और जो इन सब के ऊपर होता है वो हिल ड्रैगन लिजर्ड, मैग्मा ड्रैगन लिजर्ड और इन जैसे और भी। लेकिन इनमें से जो वॉस्टर्न ड्रैगन लिजर्ड होता है जो कि मीट का रूट लेता है और वो फायर पावर फ्लो करता है। और जो कॉम्बैट लिजर्ड स्टील और फायर टाइप और जो एडवांस्ड होते हैं उनको वॉर मोबाइल फोर्ट्रेस बुलाते हैं और उन लोगों के पास बहुत ही भयानक स्किल होता है जिससे कि जो एनिमी होता है वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन जो ऑर्डिनरी पायलट होता है वो भी इन सब चीजों को मास्टर कर सकते हैं अगर उन लोगों को एवोल्यूशन मेथड पता चल जाए तो। और ये सब पढ़ के सुएंग अपने सर को खुजाने लग जाता है और वो बोल रहा होता है, मैं तो यही समझने में स्ट्रगल कर रहा हूँ कि इनमें से कौन सब
सबसे ज्यादा पावरफुल है। मगर बच्चों हम देखते हैं वो जो ड्रैगन कोड मैन्यूल होता है उसका जो पन्ना होता है अपने आप पलट जाता है और वहाँ जो सुएंग पढ़ता है वो पढ़ के सुएंग खुश हो जाता है और वो बोल रहा होता है ये तो नए टाइप के ड्रैगन स्नेक लेजर्ड के प्रजाति के हैं। और फिर उतने में सुएंग उसके अलग अलग प्रजातियों को देखता है मगर वो उन लोगों को रिजेक्ट कर देता है। लेकिन उतने में वो देखता है एक थंडर ड्रैगन स्नेक लेजर्ड को जिसके अंदर कॉम्बाइन पावर होता है 4 एलिमेंट्स का, जो कि है विंड ड्रैगन, इविल और लाइटनिंग। और ये बहुत ही रेशियल लेवल का है और ये एक एडवांस हॉरर स्पीसीज का है। मगर उतने में सुएंग देखता है एक बोस्टन ड्रैगन स्नेक लेजर्ड को जो कि विंड और थंडर स्किल में माहिर होता है और जिसके अंदर पोटेंशियल पूरा परफेक्ट के बराबर होता है। लेकिन ये जो बोस्टन ड्रैगन स्नेक लेजर्ड होता है ये बहुत ही ज्यादा बल्कि होता है। और दूसरा ये जो मिक्स ड्रैगन स्नेक लेजर्ड है इसका मेन एबिलिटीज है हॉरर ऑफ फॉग और वाटर टाइप का, और ये क्लाउड की सवारी भी कर सकता है जिससे ये ड्रैगन की तरह दिखता है पूरा। लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है मेरे लिए विंड थंडर ड्रैगन स्नेक लेजर्ड अच्छा रहेगा। लेकिन इसके लिए मेरे को अपने ग्राउंड डिफेंस सिस्टम को छोड़ना पड़ेगा और उसके बदले में बहुत ही पावरफुल फ्लाइंग एबिलिटीज और अटैक मेथड्स मिल जाएंगे। तो फिर ड्रैगन स्नेक लेजर्ड मेटाफोसिस विंड थंडर ड्रैगन स्नेक सही रहेगा। आता बोलते ही सुएंग उस बुक के अंदर सारे मटेरियल्स को देखने लग जाता है जो कि उसके ड्रैगन को इवॉल्व करने के लिए चाहिए होता है। और वो देखते हैं सुएंग अपने ड्रैगन को बोलता है अब तुम्हें डायरेक्शन पता है तो जल्दी से चलो उधर। आता सुनते हम देखते हैं वो मोन वैली प्लेन में पहुंच जाते हैं इंग्रेडिएंट्स को ढूंढने के लिए। और हम देखते हैं सुएंग हवा में उड़ उड़ के वो ढूंढ रहा होता है लेकिन वो देखता है वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा होता है। और वो बोलता है शायद हमारा किस्मत ही खराब है आज, क्योंकि पिछले 3 दिनों से हमें कुछ भी वैल्यूएबल चीज नहीं मिला है। और जो मैप मेरे को दिया है मिसेस लू ने उसके अनुसार अगर मैं थोड़ा आगे जाऊंगा तो फिर मैं अनएक्सप्लोर्ड एरिया में पहुंच जाऊंगा। और फिर मैं सुएंग अपने ट्रेजर हंटिंग बीस्ट को बोलता है जल्दी से अपने विजन को शेयर करो मेरे साथ। और इतना सुनते हम देखते जो ट्रेजर हंटिंग बीस्ट होता है वो सुएंग के साथ अपने विजन को शेयर करने लग जाता है। और ये पावर उसको ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन मटेरियल्स खाने के बाद मिला है और साथ में उसको कुछ न्यू एबिलिटीज भी मिला है। और इस पावर की मदद से जो ट्रेजर हंटिंग बीस्ट है वो अपने विजन को सुएंग के साथ शेयर कर सकता है अपना स्पिरिचुअल बॉन्ड बना के। अब वो तो हम देखते हैं सुएंग जो है उसका पावर यूज करके देख रहा होता है 2 ड्रैगन एक जिंदा पेड़ का पीछा कर रहे होते हैं। और वो देख के सुएंग बोलता है सिचुएशन को देख के ऐसा लग रहा है वो 2 फेरी ड्रैगन बीस्ट है जिनका डिमोनिक एनर्जी ग्रो हो रहा है अभी। लेकिन वो जिनका पीछा कर रहे क्या वो पेड़ चल भी सकता है। और ये पेड़ मेरे को बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है, मेरे को लग रहा है कि मैंने इसको पहले कहीं देखा है। और तब बोलते हम देखते सुएंग अपने ओल्ड ड्रैगन मैनुअल में देखने लग जाता है और उसमें उसको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाता है और वो बोलता है अरे मिल गया मेरे को। और वो देखता है ये एक एनर्जी एब्जॉर्बिंग ट्री है जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर है इस दुनिया में और वो खत्म होने के कगार पे है। और ये जो एनर्जी एब्जॉर्बिंग ट्री है ये कोई नॉन स्पीसीज नहीं है इस दुनिया में। और ये जो एनर्जी एब्जॉर्बिंग ट्री है इसका जो फैमिली है वो दूसरे दुनिया से आता है। और जो ज्यादातर एनर्जी एब्जॉर्बिंग ट्री है वो अपनी पूरी जिंदगी बॉन्डलेस डार्क वॉइड में बिताते हैं जहाँ पे वो लोग ग्रो होते हैं टाइड्स के एनर्जी को एब्जॉर्ब करके। और वो करके वो लोग बहुत ही लंबी जिंदगी जीते हैं और जब उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है उसके बाद भी वो आउटर वॉइड के अंदर घूमते रहते हैं लेकिन एक सीड के फॉर्म में। लेकिन वो धीरे धीरे वॉइड के एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं और फिर धीरे धीरे खुद को ग्रो भी करने लग जाते हैं आउटर वॉइड के अंदर। और फिर जब उनका सीड फॉर्म पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है तब वो सीड वॉइड के अंदर जो क्रैक होता है उसके अंदर से आ जाते हैं दूसरे दुनियाओं में। और ये इतना ज्यादा रेयर इसीलिए है क्योंकि ये लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो फिर अगर ये मेरे को मिल जाए तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा क्योंकि इसकी मदद से मैं अपने ड्रैगन स्नेक लेजर्ड के ट्रांसफॉर्मेशन को और भी ज्यादा तेज कर सकता हूँ। और ये जो एनर्जी एब्जॉर्बिंग ट्री है इसके अंदर जरा सा भी फाइटिंग एबिलिटी नहीं है तभी वो फायर ड्रैगन बीस्ट से पकड़ा गया। लेकिन वो जो ट्री है वो आसमान के बिल्कुल ही खिलाफ है क्योंकि वो जो एनर्जी एब्जॉर्बिंग ट्री है वो 4 सुपर डेंजरस वॉइड सिस्टम से बिलोंग करता है। और वो सिस्टम है मैजिकल सिस्टम, डिवोरिंग सिस्टम और एवोकेशन सिस्टम। और ये जो ट्री है ये ट्रेजर हंटिंग बीस्ट से भी बहुत ज्यादा रेयर है। और ये जो ट्री है ये बहुत बड़े अमाउंट की एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर स्टोर कर सकता है और फिर बाद में उस एनर्जी को फ्रूट के तौर पे बाहर निकाल देता है। और वो जो फ्रूट होते हैं उसके थोड़ा से अमाउंट से भी किसी भी ड्रैगन या बीस्ट का पेट फुल हो सकता है और वो किसी भी मास्टर की बैटरी लाइफ को भी इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर ये ट्री कोई सा भी फ्रूट खा लेता है तो वो उसी की कॉपी बना सकता है और वो भले ही कैसा भी टाइप का फ्रूट हो। और ये जो पेड़ है ये बिल्कुल ही एक बैटल लेबोरेटरी की तरह है किसी भी ट्रेनर के लिए। और जिस ट्रेनर के पास भी ये एनर्जी एब्जॉर्बिंग ट्री होता है वो बहुत ही आसानी के साथ हाई क्वालिटी के
पेट ट्रेनर्स का आर्मी खड़ा कर सकता है। तो क्या फिर तुम एक्साइटेड हो? और तब सुनते ही जो ड्रैगन स्नेक लिजर्ड होता है वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और तब बोलते ही हम देखते सुएंग अपने ड्रैगन स्नेक लिजर्ड के साथ बड़े स्पीड में जाने लगता है उस ट्री की तरफ। और फिर होते हम देखते वो जो दो ड्रैगन उस पेड़ का पीछा कर रहे होते हैं उन्होंने उसको पकड़ लिया होता है। और हम देखते हैं उनको छुप छुप के सुएंग देख रहा होता है। मगर उतने में जो ट्रेजर हंटिंग बीस्ट होता है वो उन दोनों के सामने आ जाता है और उन दोनों ड्रैगन को चिढ़ाने लग जाता है। और वो देख के उस ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है। मगर उतने में ट्रेजर हंटिंग बीस्ट पत्थर फेंक के मारता है उस ड्रैगन के मुंह में और उसको दिन में ही तारे दिखा देता है। और हम देखते वो उसको अपना पिछवाड़ा दिखा के चिढ़ा रहा होता है और वो देख के ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है और वो ट्रेजर हंटिंग बीस्ट की तरफ बढ़ने लग जाता है उसको मारने के लिए। लेकिन उतने हम देखते वो जो दूसरा वाला ड्रैगन होता है वो अपने साथी से बोलता है अपने पीछे देखो। और उसकी बात सुन के वो पहला वाला ड्रैगन पीछे देखता है कि उत्तम हम देखते हैं उस पेड़ के साइड से एक बहुत ही नुकीला सा पत्थर निकल के जाता है बहुत ही तेज। और वो पत्थर जाके सीधा उस पहले वाले ड्रैगन के पीछे घुस जाता है। और हम देखते हैं वो जो पहला वाला ड्रैगन होता है दर्द के मारे उछल जाता है। लेकिन उत्तम हम देखते हैं उस ड्रैगन के ऊपर हमारे ड्रैगन स्नेक लिजर्ड का वॉर हैमर सॉन्ग को और वो हैमर आकर सीधा उस ड्रैगन के सर में लगता है और वो नीचे जमीन में घुस जाता है। और उत्तम हम देखते हैं उस ड्रैगन के पास सुहेंग आ जाता है और वो उसको देख के बोल रहा होता है ये एक मैच्योर स्टेज का डेंजरस स्पीसीज का ड्रैगन है। लेकिन ये तो ड्रैगन सॉन्ग हैमर का एक ही हिट खाने से बुरी तरीके से घायल हो गया और जो ग्राउंड स्पेयर टेक्निक था उसने तो पूरा अपने टारगेट को हिट करा। और सुहेंग से बोली जाती है कि उत्तम में ड्रैगन देखता है वो जो पेड़ होता है वहाँ से भाग रहा होता है और वो देख के तुरंत ही उस पेड़ को पकड़ लेता है वो जाके। और हम देखते हैं ड्रैगन और जो ट्रेजर हंटिंग बीस्ट होता है दोनों चाकू और नाइफ लेके तैयार हो जाते हैं उसको खाने के लिए। और वो देख के सुहेंग भी रस्सी निकाल लेता है और वो बोल रहा होता है चलो शुरू करते हैं। और इतना बोलते हम देखते हैं सुहेंग जाके उस पेड़ के साथ लड़ने लग जाता है और उसको बांध देता है अपने रस्सियों से। और हम देखते हैं वो उस पेड़ को ड्रैगन के पीठ में फंसा देता है। और फिर उतने में सीन चेंज होता है और रात हो चुकी होती है जहाँ हम देखते हैं सुहेंग उस पेड़ को लेके एक जगह में आ जाता है और वहाँ हम देखते हैं वो सभी बैठ के आग ताप रहे होते हैं। और फिर होते में सुहेंग उस पेड़ से बोल रहा होता है अगर तुमने सक्सेसफुली हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया तो फिर तुमको मेरे ड्रैगन स्नेक लिजर्ड और मेरे ट्रेजर हंटिंग बेस से डरने की जरूरत नहीं है। और वो तो हम देखते हैं सुहेंग उस ट्री के साथ अपने स्पिरिचुअल बॉन्ड को बनाने लग जाता है। और वो जैसे अपना स्पिरिचुअल बॉन्ड बनाता है उस पेड़ के साथ वो पेड़ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और हम देखते वो पूरी तरीके से फ्री माइंडेड का हो जाता है जहाँ पे वो डांस और गाना गाने लग जाता है। और वो गाना गा रहा होता है मैं एक एनर्जी एब्जॉर्बिंग ट्री हूँ जो रहता है डीप माउंटेन के अंदर जो कि केयर फ्री ग्रोथ और इजीली वॉक कर सकता है कहीं भी। मगर हम देखते हैं वो इतने आसानी के साथ डांस वगैरह कर रहा था तो उसको आके ड्रैगन उठा के लेके जा रहे होते हैं। और वो देख के सुहेंग तुरंत ही उसको वापस से बचा लेता है और वो उसको डांटने लग जाता है। और हम देखते हैं सुहेंग उसकी हरकतें देख के बहुत ज्यादा परेशान हो चुका होता है और वो बोल रहा होता है क्या ये एक हिप हॉप ट्री है। लेकिन होते हम देखते हैं सुहेंग अपने बैग के अंदर से खाना निकाल के रख देता है और वो बोल रहा होता है इसको खाओ ये एक हाई एनर्जी फूड है वो भी ट्रेजर हंटिंग बीस्ट का। तो अगर तुमको ये पसंद है तो फिर बाद में मैं तुमको ड्रैगन स्नेक लिजर्ड का खाना भी दे दूंगा। और ये सुन के हम देखते ड्रैगन स्नेक लिजर्ड और ट्रेजर हंटिंग बीस्ट का पूरा दिल टूट जाता है। और ये जो खाना है ये बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है तो जल्दी से खा के देखो इसे कैसे लगता है तुम्हें। मगर हम देखते वो जो पेड़ होता है उसे खाने से मना कर देता है। और वो सुन के सुहेंग के दिमाग में आइडिया आता है और वो अपने ड्रैगन से बोलता है वैसे तुम दोनों को आज खाना नहीं मिलेगा क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्बिंग ट्री ने तुम दोनों का सारा खाना खत्म कर दिया है। इतना सुनते हम देखते ड्रैगन और ट्रेजर हंटिंग बीस्ट को गुस्सा हो जाता है वो तुरंत ही उस पेड़ को बहुत ही गंदी तरीके से धोने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ सुहेंग उसको पिटता हुआ देख अपने कानों को बंद कर लेता है और वो पानी पीते हुए बोल रहा होता है कैरेट और स्टिक मेरे को पता नहीं कि वो भी काम करेंगे या नहीं। मगर होते में सुहेंग को कुछ याद आता है वो बोलता है हाँ सही कहा ब्लड इंक्रीज में तो वो लेके आया हूँ तो मैं उसके बारे में कैसे बोल सकता हूँ। और इतना बोलते हम देखते वो अपने ब्लड इंक्रीज को बाहर निकालता है और उसके ढक्कन को खोलता है और इसका जो फ्रेगनेंट है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है तो ट्री को बहुत ही पसंद आएगा ये। और तब बोलते हम देखते हैं सुहेंग उस ब्लड इंक्रीज पोर्शन को उसके सामने डाल रहा होता है और फिर हम देखते हैं उस फ्रेगनेंट को सूंघने के बाद वो जो एनर्जी एब्जॉर्बिंग ट्री होता है वो भी इल्यूजन में आ जाता है जो कि इंसेंस ब्लड ने क्रिएट करा होता है। और सुहेंग भी वो सूंघने के बाद उसको ऐसा लगता है कि वो भी एक मैच्योर ट्री में बदल चुका है और वो एक एंडलेस वाइड के अंदर फ्लो कर रहा है। और फिर एक दिन सुहेंग उस कलरफुल सीड से मिला जो कि बाद में एनर्जी एब्जॉर्बिंग ट्री में बदल गया। और फिर उसके बाद सुहेंग ने डिसाइड करा कि वो उस सीड का फादर बन के उसकी रखवाली करेगा और उसका ध्यान रखेगा। और फिर वो धीरे धीरे सबसे क्लोजेस्ट इंसान बन गया उस एनर्जी एब्जॉर्बिंग ट्री का। और ये इल्यूजन देखने के बाद वो पेड़ और सुहेंग के बीच का जो रिलेशन होता है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और फिर हम देखते हैं सुहेंग खुश होकर उस पेड़ से बोल रहा होता है ट्री क्या तुम एग्री करते हो। और वो ट्री भी ये सुन के खुश होकर बोल रहा होता है फादर। और फिर होते में दोनों जने एक दूसरे के हाथ को पकड़ते हैं। और
और जैसे ही वो हाथ पकड़ते हम देखते सुहेंग का जो आँख होता है चमकने लग जाता है। और वो देख के सुहेंग बोल रहा होता है देखने में ऐसा लग रहा है ये जो एनर्जी एब्जॉर्बिंग ट्री है ये अपने ग्रोथ स्टेज के एकदम एंडिंग में है, और ये जो साइकिक एनर्जी है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद वो मेरे को अलाउ कर रहा है जंप करने के लिए उस पॉइंट पे जब मेरा बहुत ही तेज से ब्राइटली शाइन कर रहा है। और ये जो सुहेंग का आँख चमका था इसका मतलब ये है कि सुहेंग ने सक्सेसफुली स्पिरिचुअल कल्टीवेशन को स्टेबलाइज कर लिया है, और उसके बाद जो सुहेंग का सेमी जीनियस टाइटल है वो पूरी तरीके से कंफर्म हो गया है। अभी होते में सुहेंग उस ट्री से बोलता है ट्री जो मैंने तुमको अभी हाई एनर्जी फूड दिया था क्या तुम उसको अभी रिप्लिकेट कर सकते हो, वो भी अपने करंट स्ट्रेंथ में। और ऐसा सुनते हम देखते वो जो ट्री होता है अपने सर को बहुत ही तेज तेज का घुमाता है, और फिर उसके सर के घुमान से हम देखते नीचे कुछ फल गिर जाते हैं, और उन फल को सुहेंग तुरंत ही अपने हाथ में उठा लेता है। लेकिन होते में हम देखते जो ट्रेजर हंटिंग बीस्ट होता है वो सीधा कूद पड़ता है उस पेड़ के ऊपर जहाँ फल लगे होते हैं और उनको खाने लग जाता है। और वो देख के सुहेंग बोल रहा होता है ये तो बहुत ही तेज है और अब देखने में ऐसा लग रहा है जो फ्यूचर का राशन है वो सेटल हो चुका है। मगर होते हुए हम देखते हैं वो जो ट्री होता है वापस से अपने हिप हॉप मोड में चले जाता है, और फिर वो सुहेंग से बोल रहा होता है ये ट्री अपने फुल एज में पहुंच चुका है इस साल, और ये हजारों हजारों साल पुराना ट्री है, और ये जो कॉपी फूड होता है ये बिल्कुल ही टेस्टलेस होता है, लेकिन मैं एनर्जी फ्रूट को दे सकता हूँ इस ब्लड ड्यून्स फॉरेस्ट का। तो फिर मास्टर सुहेंग इसको लीजिए एक एपेटाइज के तौर पे, और तब बोलते वो सुहेंग को एक फल दे देता है। और फिर होते हम देखते हैं वो फल लेके सुहेंग अपने ड्रैगन कोड मैनुअल में देख रहा होता है ये जो फल है इसका कलर स्टील की तरह है और इसका शेप स्टील बुलेट की तरह है, और वो जो दूसरा वाला फल है वो लाइट ब्लू है बिल्कुल ही आइसक्रीम की तरह। और हाँ ये तो बिल्कुल ही सही है जो मेरे को मैनुअल दिया है मिसेज लो ने उसके हिसाब से। और ये जो आयरन मैरो फ्रूट है ये बिल्कुल एक आयरन बॉल की तरह दिखता है और इसका कोई भी लेना देना नहीं है एनर्जी के साथ, लेकिन यही असली एनर्जी फ्रूट है। लेकिन ब्लैक लैंटर्न पैलेस के रिकॉर्ड के हिसाब से जो ब्लड ड्यून्स फॉरेस्ट है उन्हीं लोगों ने ही सक्सेस को अचीव करा है, लेकिन जो आयरन मैरो फ्रूट है उनको सुपर डेंजरस स्पीसीज के बीच ने ऑक्युपाई कर रखा है, जो कि है हैमर हॉर्न्ड स्टील आर्मर्ड राइनोसोरस, जिनके पास 100 से भी ज्यादा स्केल्स है, और इनके पास स्केल्स है 100 से भी ज्यादा आयरन मेडुला फ्रूट ट्री का। तो फिर जब अब यहाँ पे एक एनर्जी एब्जॉर्बिंग ट्री है जो कि बिल्कुल ही बराबर है उन सारे ट्री के जो कि इस ब्लड ड्यून्स फॉरेस्ट के अंदर है, और ये बोलते वो अपने हाथ के फ्रूट को फेंक के मारता है ड्रैगन के मुंह में, और ड्रैगन वो फ्रूट खा के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर सुहेंग बोल रहा होता है जो सबसे ज्यादा इफेक्ट है इस आयरन मैरो फ्रूट का वो ये है कि ड्रैगन इसको खाने के बाद उसका जो स्किन और उसका जो सरफेस होता है स्टील की तरह मजबूत हो जाता है, और अगर वो एक स्केल क्रीचर होता है तो फिर उसका जो स्केल होता है बहुत ही हाई तरीके से इनहेंस हो जाता है। और तब बोलते सुहेंग अपने ड्रैगन स्नेक लिजर्ड को देखता है और वो देख के वो बोल रहा होता है कोई भी चेंज नहीं आया इसके अंदर, तो ऐसा लग रहा है मेरे को इस ट्री के अंदर से और भी फ्रूट्स को निकालने पड़ेंगे। और तब बोलते हम देखते वो जो ट्री होता है और फ्रूट को निकालने लग जाता है अपने अंदर से। मगर होते में सुहेंग अपने ट्रेजर हंटिंग बीस्ट से बोलता है ट्रेजिंग हंटिंग बीस्ट क्या तुम एक गेम खेलना चाहते हो, और वो सुन के ट्रेजर हंटिंग बीस्ट बोलता है क्या। और फिर होते हम देखते हैं सुहेंग जितने भी फल गिरे होते हैं सबको हवा में उछालता है, और फिर उन फल को ट्रेजर हंटिंग बीस्ट और ड्रैगन स्नेक लिजर्ड उछल उछल के खाने लग जाते हैं। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं वो जो एनर्जी एब्जॉर्बिंग ट्री होता है उसका एनर्जी बहुत ही ज्यादा लो हो चुका होता है इतने ज्यादा फ्रूट निकालने से। मगर होते हुए हम देखते हैं ड्रैगन स्नेक लिजर्ड का जो बॉडी होता है पूरा चमकने लग जाता है, और वो देख के सुहेंग बोलता है ये जो आयरन मैरो फ्रूट है इसका तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग इफेक्ट्स है। और इतना बोलते हम देखते हैं वो जो ड्रैगन होता है उसका स्किन और भी ज्यादा टफ हो चुका होता है और उसका जो बॉडी होता है और भी शाइन मारने लग जाता है। तो इसके आगे अब क्या होगा, क्या ड्रैगन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है या फिर उसको और भी न्यू स्किल्स मिल गए हैं, ये सब जानेंगे हम अब अगले एपिसोड में। तब तक जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी नए हैं चैनल पे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।